जय हिंद दोस्तों। जो अपना पहला टॉपिक था वो था प्रॉफिट एंड लॉस, और मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा है। उसके 5 पार्ट मैंने पढ़ाए हैं और एक पार्ट में उसके क्वेश्चन कराए हैं। जो पार्ट नंबर 6 है उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए। आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है परसेंटेज। केवल 5 मिनट का टॉपिक है परसेंटेज। 5 मिनट ढंग से सुनना। आदत मेरी वही है, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। प्रॉफिट लॉस देख ही लिया होगा। अगर प्रॉफिट लॉस नहीं देखा है तो पहले प्रॉफिट लॉस देख लीजिए। और कोई चाहे सर मेरे को केवल परसेंटेज ही पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस नहीं, तो भी मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। परसेंटेज को मैं बिल्कुल शुरू से ले रहा हूँ। यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट देखोगे तब सेकंड समझ में आएगा, और जब सेकंड देख लोगे तब थर्ड समझ में आएगा। इसी तरीके से पूरे 5 पार्ट आपको देखने होंगे। अच्छा, परसेंटेज होता क्या है, दिमाग में ये लाइए। परसेंटेज का मतलब है 100 के ऊपर कितना। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। 3 तरीके के वर्ड मिलेंगे आपको, शब्द मिलेंगे 3 तरीके के। या तो बढ़ गया, या घट गया, या हो गया। कोई संख्या 20% बढ़ गई, या कोई संख्या 20% घट गई, या कोई संख्या 20% हो गई। इसके अलावा कोई वर्ड मिल ही नहीं सकता परसेंटेज के अंदर। इनको कैसे लिखते हैं, किस तरीके से अपन चले, तो देखिए मैं पहले आपको 5 से 10 मिनट में थ्योरी समझा रहा हूँ। इसकी 10 मिनट की थ्योरी समझ लीजिए, फिर तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ और दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन एक ही तरीके से मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। हाँ, इतना मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ कि मेरे से मैथ पढ़ने के बाद जीवन में कभी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन आप थोड़ा सीरियसली पढ़ो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसको समझो। उसके बाद क्वेश्चन को मेरे तरीके से हैंडल कीजिए और एक ही तरीकों को यूज़ कीजिए। हर क्वेश्चन में ये शॉर्टकट वो शॉर्टकट ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए टॉपिक का क्या नाम है बच्चों, परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, तो देखिए समझना बच्चों। मैंने कहा ए कितना है 40 और बी कितना है 50। पहले जो मैं 10 मिनट में आपको समझा रहा हूँ उसको ढंग से समझना। उसके बाद क्वेश्चन तो अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे आपसे। ए कितना है बच्चों 40, बी कितना है 50। ए की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू 50 है। मेरा पहला कंसेप्ट है कि ए बी का कितना परसेंट है। ए बी का कितना परसेंट, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। आप बताइए क्वेश्चन क्या है, ए बी का कितना परसेंट। कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में 2 चीज़ें, एक तो एरो और एक लोकेशन। एरो को समझो, लोकेशन को समझो। सबकी लोकेशन फिक्स है। वो मैंने प्रॉफिट लॉस में आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था कि किसकी लोकेशन कहाँ पर आती है। चलिए बोलिए ए बी का कितना परसेंट। कौन ए, कौन ए, कौन ए किसका, बी का। ए बी का कितना परसेंट, ए बी का कितना परसेंट। रिपीट करो, वर्ड क्या है, ए बी का कितना परसेंट। इसको लिखने का तरीका है ए बी का कितना परसेंट। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए बी का, ए बी का, कौन किसका, कौन किसका, ए बी का कितना परसेंट। ए कितना है 40, बी कितना है 50। मैंने कहा कि माना ए 40 है, बी 50। अब इन क्वेश्चन के आंसर दो। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ए 40 है, बी 50 है, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। पहला है ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का परसेंट कितना है, कौन ए किसका, बी का, ए बी का कितना परसेंट है। 40 50 का कितना परसेंट है इंटू 100, कितना परसेंट है बच्चों, 80। चलिए मैं उल्टा करके चलता हूं, क्वेश्चन ये बना देता हूं, बी ए का कितना परसेंट, बी ए का कितना परसेंट। कौन बच्चों, बी किसका, ए का कितना परसेंट। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या था, ए बी का। बोलने की कला ही तो मैथ है बच्चों। मैथ के किसी जादूगर की कोई जरूरत ही नहीं है, बोलने की कला आ जानी चाहिए। ए बी का कितना परसेंट,
बी ए का कितना परसेंट, बी बोलिए कितना है 50, ए कितना है 40 इंटू 100। चलो बोल के बताओ ये क्या है, ए बी का कितना परसेंट है, और ये क्या चीज़ है, बी ए का कितना परसेंट। डायरेक्ट परसेंट पूछ रहा है, ए बी का कितना परसेंट है और ये कह रहा है बी ए का कितना परसेंट। अच्छा बच्चों, अगर मैं ये क्वेश्चन में इस तरीके से कर दूं, ए कम है, देखो ए कम है, ये कहाँ से लिए, ये मैंने अपनी तरफ से माने कि ए 40 है बी 50 है, तो इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन अपना ये है कि ए बी का कितना परसेंट है, कौन ए किसका, बी का, कौन किसका, ए बी का, कोई कम नहीं पूछ रहा ज़्यादा नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट परसेंट पूछ रहा है ए बी का कितना परसेंट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी ए का कितना परसेंट, बी ए का कितना परसेंट। तो इसका मतलब सोल्व कर लीजिए इसको, कितना परसेंट आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दूं कि ए कम है, किससे कम है, बी से, और क्वेश्चन इस तरीके से बना, ए बी से कितना परसेंट कम है। लाइन पढ़िए वापस, यही क्वेश्चन मैंने वापस बना दिया। फर्स्ट क्वेश्चन था ए बी का कितना परसेंट है, ये क्या है बी ए का कितना परसेंट है, ये क्या कह रहा है ए बी से कितना परसेंट कम है। ढंग से सुनना 10 मिनट, ए बी से कितना परसेंट कम है, कौन कम है, ए किससे, बी से, कौन उधर किससे इधर, कौन कम है, ए किससे कम है, बी से। कम ज़्यादा के लिए हमेशा एरो बनती है, मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया आपको, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, क्या किया था, प्रॉफिट यानी बढ़ जाना, लॉस मतलब घट जाना। ए बी से कितना परसेंट कम है, ये लीजिए कितना परसेंट कम है, ए बी से। केवल लैंग्वेज का जादू है बच्चों, मैथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मैथ का कोई टीचर होता ही नहीं है। ढंग से सुनो, अगर तुम्हारे हिंदी समझ में आ रही है तो मैथ भी आ जाएगी। ए बी से कितना परसेंट कम है, कौन कम है, ए किससे कम है, बी से, कौन ए किससे, बी से कितना परसेंट कम है, कम पूछ रहा है कितना परसेंट कम है। तो बी आपका कितना है बच्चों 50, ए कितना है बच्चों 40, कितना कम है, बिल्कुल 10 कम है, लेकिन कितना परसेंट कम है। तो नीचे क्या लगेगा बच्चों 50 इंटू 100, वही प्रॉफिट लॉस की तरह हो गया। कौन कम है, ए किससे कम है, बी से, कितना कम है 10, परसेंटेज पूछ रहा है। तो कौन कम है, ए कम है, किससे कम है, बी से, कितना कम है 10, लेकिन कम नहीं पूछ रहा, परसेंट कम पूछ रहा। जिधर से एरो निकलती है वो नीचे लग जाता। ए कम है किससे, बी से, बी से, बी से, इसलिए नीचे क्या लग जाएगा, बी। ए कितना कम है 10, किससे, बी से, इसलिए नीचे क्या लगेगा, बी इंटू 100। कैंसिल कर दीजिए, 20% कम। मेरे हिसाब से तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। और क्या बन सकता है देखिए, अगर मैं इसको लूँ तो समझना बच्चों, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। अच्छा क्वेश्चन क्या था, ए कितना है बच्चों 40 और बी कितना है बच्चों 50, और ये भी तो बन सकता है बी ज़्यादा है, तो ये लिख सकता हूँ बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा, कितना परसेंट ज़्यादा है, बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा। अच्छा कौन ज़्यादा है, बी, कौन ज़्यादा है, बी। अच्छा किससे ज़्यादा है, ए से, कितना परसेंट ज़्यादा है, बोलने की कला है। अच्छा बताओ ये क्या लिखा मैंने, ए बी का कितना परसेंट है। अच्छा ये क्या लिखा, बी ए का कितना परसेंट है। अच्छा ये क्या लिखा मैंने, ए बी से कितना परसेंट कम है। अच्छा ये क्या लिखा मैंने, बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। ये बोलने की कला है बच्चों, जिसको एक कला आ गई परसेंटेज में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। क्या है लाइन, ए बी का कितना परसेंट है, दूसरा क्या है बी ए का कितना परसेंट है, तीसरा क्या है ए बी से कितना परसेंट कम है, और चौथा क्या है बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। अच्छा यहाँ पर आइए, बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा, कौन ज़्यादा है, बी किससे ज़्यादा है, ए से, बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। ए कितना है 40, बी कितना है 50, बिल्कुल ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब इनका अंतर, बी ए से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा।
अच्छा कितना परसेंट ज़्यादा है ये पूछा, तो 10 के नीचे क्या लग जाएगा 40 इंटू कितना बच्चों 100। बी किससे ज़्यादा है, ए से, या फिर दिमाग में ये रखो जिधर से एरो निकलती है वो नीचे आ जाएगा। बी ए से ज़्यादा है 10, कितना परसेंट ज़्यादा है नीचे 40 इंटू 100। किससे ज़्यादा है, ए से, तो नीचे ये आएगा। क्लियर, मतलब एक ही क्वेश्चन से अपन ने 4 क्वेश्चन बनाए। कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। वापस देखिए, मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ, क्या लिखा बताओ, आपकी लैंग्वेज में बताओ ये क्या लिखा मैंने, बोल के बताइए। एक्स वाई का कितना परसेंट है, इसकी लैंग्वेज ये है। अच्छा ये क्या लिखा मैंने, बोल के बताइए, दिमाग में चलता रहना चाहिए। वाई एक्स का कितना परसेंट है, अच्छा ये क्या लिखा बताइए मैंने, बोल के बताओ ये क्या लिखी लैंग्वेज, एक्स वाई से कितना परसेंट कम है। अच्छा ये बताइए क्या लिखा मैंने, ये वाई एक्स से कितना परसेंट ज़्यादा है, वाई एक्स से कितना परसेंट ज़्यादा। अच्छा ये बताइए क्या है, ये क्या लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, एक्स और वाई का टोटल उनके अंतर का कितना परसेंट है। अच्छा ये क्या लिखा मैंने, ये बताइए ये क्या लिखा, बोल के बताओ क्या लिखा, एक्स और वाई का अंतर जेड का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। अब मैं इसी को कम ज़्यादा में बदल दूं तो ये क्या लिखा मैंने, आप बताइए क्या लिखा, दो संख्या एक्स और वाई का टोटल दोनों के डिफरेंस से कितना परसेंट, रुकिए कुछ बनाए नहीं, कितना परसेंट ज़्यादा है। दो संख्या एक्स और वाई का टोटल दोनों के डिफरेंस से कितना परसेंट ज़्यादा, एक्स और वाई देगा पुट कर दो, ज़्यादा है तो उनका अंतर लिख दो, किससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इंटू क्या कर दो 100 कर दो। कहने का मतलब पूरा परसेंटेज एक लैंग्वेज है, जिसके वो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी वो क्वेश्चन कर लेगा। बोल के बताओ क्या है, दो संख्याओं का टोटल दोनों संख्याओं के डिफरेंस का कितना परसेंट है, कम ज़्यादा नहीं कितना परसेंट है। दो संख्याओं का अंतर एक्स और वाई का अंतर जेड का कितना परसेंट है। ये क्या है, दो संख्याओं का टोटल एक्स प्लस वाई का टोटल एक्स माइनस वाई के अंतर से कितना परसेंट ज़्यादा है, एरो वर्ड आते कितना परसेंट ज़्यादा है। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो बच्चों, मान लो मैंने ये कहता हूँ कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, उससे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी संख्या में 20% जोड़ा, किसी संख्या में कितना जोड़ा मैंने 20%, तो 96 प्राप्त होता है। किसी संख्या में से 20% घटाया तो भी 96 प्राप्त होता है, और किसी संख्या का 20% किया तो भी 96 प्राप्त होता है। किसी संख्या का 20% किया तो भी कितना प्राप्त होता है 96। और क्वेश्चन है संख्या बताइए, संख्या बताइए, संख्या बताइए। बोलने की कलाओं को समझो। मैं 10 मिनट शुरू में क्या करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ क्या, कुछ नहीं बोलना सिखाता हूँ। जो ये टीचर ये कहते हैं, जो पहले यूट्यूब पे आ चुके 5-6 साल पहले, वो ये कहते हैं आपको कि इसका मेथड उसका मेथड। मैं आपको इतना कह रहा हूँ, हिंदी पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। मैथमेटिक्स अपने आप आ जाती है, रीजनिंग भी अपने आप आ जाती है, कंप्यूटर साइंस भी मैं पढ़ाऊँगा वो भी अपने आप आ जाती है। कोई भी सब्जेक्ट है, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, बोलना आना चाहिए। यहाँ पर आइए, ये क्या कह रहा है, किसी संख्या में 20% जोड़े तो कितना प्राप्त होता है 96। संख्या बताइए। किसी संख्या में से 20% घटाने पे 96 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। किसी संख्या का 20% 96 है, संख्या बताइए। तीन अलग अलग चीज़ है। बढ़ के हुआ, घट के हुआ, किसी संख्या का है। आप बताइए, बढ़ गया 20%, इसका क्या मतलब है। ये मैंने सब प्रॉफिट लॉस में पढ़ा दिया आपको। 20% बढ़ जाना, अगर इधर 100 है तो इधर क्या हो गया 120। सबको पता है इधर 100 है तो उधर 120। नहीं पढ़ा है प्रॉफिट लॉस, डायरेक्ट परसेंटेज पढ़ना चाहते हो तो भी मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ, यहाँ पर आ जाइए। लेकिन फिर भी पहले प्रॉफिट लॉस देखो और फिर ये देखिए। 20% बढ़ जाना, 100 की चीज़ 120। कोई कहते सर 20% घट जाना, इसका मतलब है 20% घट जाना,
20% घट जाना, इसका मतलब 100 की चीज़ 80। बच्चों परसेंट जुड़ता किस में? 100 में। 100 ही क्यों लिया? क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। अगर इधर 100 है तो 20% जुड़ के उधर 120। ये एरो क्या बताती है? ये एरो ये बताती है अगर इधर 100 है तो उधर 120 हो जाएगा, इधर 100 है तो उधर 80 हो जाएगा। परसेंटेज जुड़ता किस में? केवल 100 में जुड़ता है। 100 में 20% जुड़ के 120, 100 में से 20% घट के 80। और कोई ये कहते सर 20% हो गया, किसी संख्या का 20% हो गया, इसका मतलब इधर 100 है तो 100 का 20% हो जाना मतलब क्या हो गया? 20। क्लियर है बच्चों? क्या डेफिनेशन बनी? 20% बढ़ जाना, 100 है तो इधर 120। 20% घट जाना, 100 है तो इधर 80। 20% हो जाना, इधर 100 है तो इधर 20। 20% हो गया, 100 का 20। 20% बढ़ गया, 100 का 120 हो गया। 20% घट गया, 100 का 80 हो गया। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो वापस देख लेते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को अपन वापस देख लेते हैं। इधर देखिए, कोई ये कहते सर अब बताओ 10% बढ़ गया, इसका क्या मतलब है? 10% बढ़ जाना, इसका क्या मतलब है? 10% घट जाना, इसका क्या मतलब है? और 10% हो जाना, इसका क्या मतलब है? तो 10% बढ़ गया, इधर 100 है तो उधर 110। 10% घट गया, इधर 100 है तो उधर 90। 10% हो गया, इधर 100 है तो उधर 10। 100 का 10% हो गया, 10 हो गया। 100 था तो 10 हो गया। क्लियर? अगर मान लीजिए कोई कहे सर और वापस समझाइए, तो बच्चों मान लीजिए अपन ले लेते हैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं, 120% बढ़ गया, 70% घट गया और 40% हो गया। चेक कर लेते हैं क्या डेफिनेशन दोगे? 120% बढ़ गया, इधर 100। 100 में ये जुड़ के कितना हो गया बच्चों? 120 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 220। 120% बढ़ गया, इधर 100 है। 100 का 120% 120 होता है। इधर 100 है तो उधर कितना हो गया? 220। 70% घट गया, 100 में से 70 घटाइए, इधर क्या हो गया? 30। 40% हो गया, इधर 100 है तो इधर क्या हो गया बच्चों? 40। 40% हो गया, घट गया, घट गया तो घटा दीजिए ना 100 में से। बढ़ गया तो जोड़ दीजिए ना 100 में। कितना बढ़ गया? 120%। 100 प्लस 120 220। 70% घट गया, 100 कितना हो गया? 30। 40% हो गया, 100 का कितना हो गया? 40। क्लियर? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब इनको यूज कैसे करते हैं, इधर देखिए। देखो बच्चों, अगर अपन इनको यूज करें तो सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या है? क्वेश्चन बोलना आना चाहिए। किसी संख्या में उसका 20% जोड़े तो कितना हो जाता है? 96। संख्या बताइए। किसी संख्या में 20% घटाए तो क्या हो जाता है? 96। संख्या बताइए। किसी संख्या का 20% करने पे 96 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। मेरे हिसाब से तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर आइए, 20% बढ़ जाना, वही डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? 100 की चीज़ 120। एक एरो पे दो वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी। मैथ का एक ही सिद्धांत है बच्चों, पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म करा दिया, परसेंटेज पे चल रहे हैं। पूरी मैथ का एक ही कंसेप्ट है, अरविंद सर के कंसेप्ट से चलिए। किसी भी टॉपिक को कर लीजिए शहरों से, सारे टॉपिक हो जाएंगे। आपको केवल 10 मिनट शुरू का सुनना होता है। ढंग से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर आइए, क्या था क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन बोलना आना चाहिए। किसी संख्या में 20% जोड़ने पर 96 प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। आप बताइए, 20% जोड़ना, 100 की चीज़ 120। क्या बताया था? मैथ का क्या कंसेप्ट है? मैथ में दो वैल्यू है तब तीसरी आती। मैथ में एक वैल्यू से कुछ भी नहीं होता बच्चों। एक वैल्यू अपन पढ़ेंगे डेटा सफिशिएंसी के अंदर, बैंक का टॉपिक होता है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, एक वैल्यू से कुछ होता ही नहीं है। दो वैल्यू है तब तीसरी आती है। स्टार्टिंग भी मैथ वहीं से करनी है, जहाँ दो वैल्यू मिल जाए वहीं पर तीसरी आएगी। आप बताइए, किसी संख्या में 20% जोड़ने पे क्या मिलता है? 96। संख्या बताइए, आ जाएगा। इस 96 को एक झटका दीजिए आप, इस किनारे से ये किनारा आ जाता है। ये मैथ का कंसेप्ट है। किधर जाना है? इधर। अगर आपको इधर जाना है तो क्लियर कर लीजिए, जो डेफिनेशन में इधर है उसको ऊपर लिखिए। ऊपर क्या रहेगा? 100 और नीचे क्या रहेगा? 120। आपको इधर जाना है, ऊपर 100 रहेगा, नीचे 120 रहेगा। किधर जाना था आपको? इधर। ऐसे मैंने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट परसेंटेज देख रहे होंगे, तो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 20% बढ़ गया, 100 था तो 120।
अब 96 को आपको इधर खींचना है तो 96 लिखो, और जिधर जाना है उस डेटा को ऊपर लिखो। इधर जाना है तो इस डेटा को ऊपर लिखिए आप, इधर जाना है इसलिए इसको ऊपर लिखिए, इधर जाना है इसलिए इसको ऊपर लिखिए। 100 को ऊपर लिखना है, 120 नीचे आ जाएगा। अच्छा, उधर जाना होता तो इसको ऊपर लिखते। सबको पता है इससे मेरे को ये लाना है, तो जिधर जाना उसको ऊपर लिखिए। 20% लॉस हो गया, 100 की चीज़ 80, यानी किसी संख्या में से 20% घटाया तो 96 आया। संख्या बताइए, 96 को किधर खींचना है, इधर लीजिए। 96 इंटू इधर लाइए, ऊपर 100, नीचे क्या हो जाएगा 80। सोल्व कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो ये 1200 आ जाएगा और ये 800 आ जाएगा, 120, और ये 80 हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, किसी संख्या का 20% 96 है, मतलब संख्या 100 थी तो ये क्या हो गया 20। आपने किया क्या, पूरी मैथ में डेफिनेशन देना सीखा है, और पता है आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, सब डायरेक्ट आ रहे हैं। या तो आपको इधर जाना है या आपको उधर जाना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बोलिए किसको खींचना है, 96 किधर खींचना है, इधर। ऊपर क्या रहेगा 100 और नीचे कितना 20। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? या तो आपको उधर जाना है या आपको इधर आना। आपको 96 को खींचना है, किधर खींचना है, इधर। 96 इंटू 100/20। क्या बोला मैंने, टॉपिक का क्या नाम है, परसेंटेज। टॉपिक किससे रिलेटेड है, केवल डेफिनेशन। क्या मैथ का कोई टीचर होता है, बिल्कुल नहीं होता। आपको हिंदी पढ़नी आती है तो मैथ अपने आप ही आ जाती है। 20% बढ़ जाना, 100 की चीज़ 120। 20% घट जाना, 100 की चीज़ 80। 20% हो जाना, 100 की चीज़ 20। किसको खींचना है, इसको। किधर लाना है, इधर। तो ये तो लगाना ही है आपको, ये तो यहाँ लगाना ही है। और इधर जाना है तो जो डेफिनेशन में इधर की वैल्यू है उसको ऊपर लिखिए। अच्छा बच्चों, एक बार बताओ, ये क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, आप खुद बताइए। ये क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, क्या आप नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या? आप बोलना सीख गए तो क्वेश्चन भी सोल्व करना सीख चुके हो। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, किसी संख्या में 25% जोड़ने पे 75 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। किसी संख्या में से 25% घटाने पे 75 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। किसी संख्या का 25% जब करते हैं, जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है, किसी संख्या का जब 25% करते हैं तो 75 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। बच्चों, 3 ही वर्ड है, 3 ही शब्द है। अच्छा, एक बार बताइए, 25% बढ़ जाना, ये 100 है तो ये 125। 25% घट जाना, ये 100 है तो ये 75। 25% हो जाना, ये 100 है तो ये 25। अब करना क्या है, 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाती है। पूरी मैथ किससे चलती है बच्चों, डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन आप समझ में आ गई, किस तरीके से अपन डेफिनेशन बना रहे हैं वो क्लियर है? अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो फिर परसेंटेज में कुछ है ही नहीं। आपको 75 को खींचना है, एक किनारे से दूसरा किनारा आ जाता है, एक एरो पे 2 किनारे, ये किनारा है तो ये आ जाता है और ये है तो ये आ जाता है, और चलाते कौन है, डेफिनेशन। आप बताइए, 75 को खींचना, किधर खींचना है, इधर। ऊपर 100, नीचे 125। इधर जाना है इसलिए ऊपर 100। 75 को खींचना है, 75 लिख दिया। किधर खींचना है, इधर, इसलिए ऊपर ये रहेगा। डेफिनेशन में जिधर जाते हैं वो ऊपर रहता है। इधर 100 मानते हैं, जोड़ के ये लिख देते हैं। 100 माना, घटा के ये लिख देते हैं। 100 का 25% निकाल के यहाँ लिख देते हैं। 75 को खींचना है, इधर 100/75। 75 को खींचना है, किधर, इधर, 100/25। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा। ये 100 हो जाएगा, ये 3, ये 5, ये 20, ये 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्या पढ़ा है मैंने, अब कुछ भी नहीं पढ़ा है। वापस आइए। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं, कोई ये कहे कि सर ओड डेंजर बनाओ, लो। किसी संख्या में 20% जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है, तो उसमें से 25% घटाने पर क्या प्राप्त होगा, ये लीजिए। क्या फर्क पड़ गया? किसी संख्या में 20% जोड़ेंगे तो ये मिलता है, तो उसी संख्या में से 25% घटाएं तो क्या प्राप्त होगा। क्या तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? क्या शब्दों में लिखना जरूरी है क्या?
शब्दों में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बोलना, खुद के क्वेश्चन बनाना, खुद के हिसाब से सोल्व करना, ये सब आना चाहिए। बोल के बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी संख्या में 20% जोड़े तो ये मिलता है, उसी संख्या में से 25% घटाए तो क्या मिलेगा। संख्या ये है, ये जोड़ेंगे तो ये आएगा, उसी संख्या में से ये घटाए तो कितना आएगा। इससे इससे ये आ जाएगा और इससे इससे ये आ जाएगा। 20% जोड़ना 100 की चीज़ 120, 25% घटाना, इधर 100 है तो इधर 75, इधर 100 ही लिखता हूँ। आदतें देखो, संख्या में जोड़ा तो ये मिलता है, संख्या में से घटाए तो क्या मिलेगा बच्चों, आ जाएगा। आप बताइए 1200 को खींचना है, कोई कहे सर पहले ये लाओ फिर ये लाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको पता है यहाँ से स्टार्ट करना है, 2 वैल्यू है, तीसरी आ जाएगी। 1200 को झटका दीजिए, एक झटका इधर दो, ऊपर 100 नीचे 120। कहाँ पहुँच गए अपन, यहाँ पहुँच गए अपन, इस जगह पे पहुँच गए। इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्या वाकई यहीं रुकना है आपको? नहीं, आपको आगे जाना है। आपको एक झटका इधर देना है, ये क्या होगा 75 और नीचे क्या हो जाएगा 100। देखो इधर गए थे ना तो ऊपर 100 रहेगा, क्योंकि जिधर जाना है वो ऊपर रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है बच्चों। मैंने सारे फॉर्मूले हटा दिए और उनका एक ही निष्कर्ष निकाला कि एरो और लोकेशन का आपको पता होना चाहिए। आपको इधर जाना, ऊपर 100 नीचे 120। अब यहाँ पहुँच गया, अब आपको इधर जाना है तो ऊपर क्या होगा 75, क्योंकि जिधर जाना है इस एरो पे किधर जाना है इधर, इसलिए ऊपर 75 नीचे 100। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब हजारों क्वेश्चन बनाओ ना आप। अच्छा मान लीजिए कोई क्वेश्चन ये है, किसी संख्या में 40% जोड़ने पर 140 प्राप्त होता है, तो उस संख्या में से 25% घटाने पर क्या प्राप्त होगा। क्या होगा या नहीं होगा बच्चों? हो जाएगा, कुछ भी कीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन बोल के बताओ, ये क्या लिखा मैंने। किसी संख्या के 20% का 25% 40 है, तो उस संख्या से 60% ज़्यादा कितना होगा। क्या आप नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को? क्या आप उस क्वेश्चन को नहीं बोल सकते? क्या है बताओ, बोल के बताइए, क्वेश्चन बोल के बताइए। जब तक नहीं बोलोगे ना मैथ नहीं आएगी समझ, फिर रटते रहो फॉर्मूले। ये कह रहा है किसी संख्या में 40% जोड़ने पे 140 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में से 25% घटाने पे क्या प्राप्त होगा। कोई जरूरी नहीं है इतना सिंपल डेटा, और टफ हो सकता है, लेंगे कोई दिक्कत नहीं। बोलो 40% जोड़ना 100 की चीज़ कितना 140, 25% घटाना 100 की चीज़ कितना बच्चों 75। किसको खींचना है 140, किधर खींचना है इधर, ऊपर कितना 100 नीचे 140। यहाँ पर पहुँच गए। अब एक झटका और दे दीजिए, क्या हो जाएगा 75, नीचे क्या हो गया 100, और सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा। क्या तुम इसको नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? बोल सकते हो। किसी संख्या का 20% का 25% 40 है। क्या वर्ड बोला मैंने? किसी संख्या के 20% का, 20% ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होता तो मैं प्लस बोलता हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लाई बता रहा है, ये मल्टीप्लाई क्या संकेत दे रहा है, ये सब मैंने अपने हिसाब से सेट किया है। मल्टीप्लाई क्या संकेत दे रहा है, किसी संख्या का 20% का 25% कितना है 40, तो उस संख्या का 60% कितना होगा। क्या ये नहीं ला सकते? क्या आप ला सकते हो? एक गोला भरा है, दुनिया के सारे गोले आ जाएंगे। आप बताइए 20% हो जाना 100 की चीज़ 20, 25% हो जाना 100 की चीज़ 25, 60% बढ़ जाना संख्या से 60% ज़्यादा कितना होगा। 60% बढ़ जाना 100 की चीज़ 160। एक बार बताइए 40 को खींचना, किधर खींचना है इधर, ऊपर 100 नीचे 25। अब फिर इधर ऊपर 100 नीचे 20। अब यहाँ पहुँच गए बच्चों। देखो ये 40 ये गोला है, इसको सोल्व करेंगे तो ये गोला है, ये 40 ये गोला है, और इसको सोल्व करेंगे तो ये गोला है, और इसको सोल्व करेंगे तो ये गोला है, और एक झटका और देंगे तो ये गोला आ जाएगा। बोलिए इधर इसको भेजिए 160/100 सोल्व कर लो, और ये बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं। ये ख़त्म, ये कितना बच्चों, ये 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, और ये 40, 160 × 40, ये आपका आंसर हो जाए। तो कॉमन सी बात है, ये बहुत जल्दी से सोल्व हो जाता है, कुछ भी नहीं है इनमें। कहने का क्या मतलब है बच्चों, डेफिनेशन देना आना चाहिए। अब कोई कहे गुरुजी फ्रैक्शन में हो तो फिर क्या करेंगे। चलो एरो कितने तरीके की होती है, 3, बढ़ जाना, घट जाना और हो जाना। 10% बढ़ जाना 100 की चीज़ 110, 10% घट जाना 100 की चीज़ नहीं,
और 10% हो जाना 100 है तो 10 हो गया। अब कोई कहे कि सर फ्रैक्शन में है तो क्या करें, ये लीजिए, मान लीजिए कोई ये कह दे कि सर 11 से 1/9% बढ़ गई, कोई ये कह दे सर 11 से 1/9% घट गई, और कोई ये कह दे सर 11 से 1/9% हो गई। बच्चों ये कह रहा है बढ़ गई, और ये वो कह रहा है घट गई, और ये कह रहा है हो गई। अब मान लो इधर मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, चलिए अपन ले लेते हैं 720 ले लेते हैं, 720 ले लेते हैं और 720 ले लेते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन बोलना सीखिए मेरे साथ। किसी संख्या में इतना % बढ़ाने पर यह प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। दूसरा क्वेश्चन बोलिए, किसी संख्या में से इतना % घटाए तो यह प्राप्त होता है, संख्या बताइए। और किसी संख्या का इतना % कर दे तो यह प्राप्त होता है, संख्या बताइए। अच्छा 10 होता तो 100 की चीज़ 110, 10 होता तो 100 की चीज़ 90, % ही निकालना तो 100 का 10। ये भी बहुत आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है। मैथ में है तो सिंपल परसेंटेज आता है, थोड़ा टफ परसेंटेज आता है। हो सकता है लोग आपको एक फ्रैक्शन समझाने में 2-2, 3-3 घंटे लगा दें। मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। 11 1/9% का मतलब होता क्या, ये लीजिए, 11 1/9% का मतलब होता है 100/9। कोई गरीब तो नहीं होना चाहिए मेरी क्लास में जिसको यही पता नहीं चले कि ये सोल्व कैसे होता है। तो बच्चों फिर उसके लिए देख लेना आप, क्या बोलूं। 11 × 9 99 + 1 कितना हो गया 100। ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये जुड़ता है। 11 × 9 कितना हो गया 99, और एक जोड़ेंगे तो 100। तो 100/9 ये % है, और % अगर हटाओगे आप तो नीचे क्या लगेगा 100, और ये कितना है 1/9। बच्चों जो ये बोला ना इसने 11 1/9%, इस % को % में नहीं लेके अपन फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है। 720 और 1/9 जोड़ने पर, जोड़ना प्लस, घटाना होता तो माइनस, और इतना % करना होता तो गुणा। यानी ये चीज़ और ये चीज़ सेम है बच्चों। ये पता है क्या कहता है, ये कहता है कि इस संख्या का 1/9 जोड़ते हैं तो ये मिलता है। हमेशा ध्यान रखो जो नीचे की वैल्यू होती है वो इधर की होती है। अच्छा नीचे कितना है 9, तो प्लस लग रहा है तो इसका मतलब ये जोड़ के लिखो आप, कितना हो गया 10। अगर इधर 9 माना, 9 का 1/9 कितना होता है 1, इधर 9 माना मैंने, 9 का 1/9 कितना होता है 1, और उधर क्या हो जाएगा 10। या फिर ऐसे करो, तुम तो सिंपल सी चीज़ बता दूं मैं आपको एक ही वर्ड में। नीचे की वैल्यू 9 इधर मान लो, प्लस है तो प्लस जोड़ के ऊपर की वैल्यू लिख दो। इधर 9 है तो उधर 10। कल 2/9 होता तो 2/9 होता तो इधर 9 है तो उधर 11, 3/8 होता तो, मान लो ये कहता प्लस 3/8 होता तो सर, तो इधर 8 उधर क्या हो जाएगा 11। आपको कुछ नहीं करना, प्लस है तो ऊपर की वैल्यू जोड़ के उधर लिख दो, नीचे की वैल्यू इधर मानो, ऊपर की वैल्यू जोड़ के उधर लिख दो। अच्छा माइनस होता तो सर, ऐसा होता तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर 9 ये घटा के उधर लिख दो 8। नहीं सर, ना तो माइनस होता ना प्लस होता, होते तो तीन ही चीज़ है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा। और सर ऐसा होता तो 11 से 1/9% होता, ये वाला केस, तो आप डायरेक्टली 1 ही लिख दो। 9 है तो ये 1। अरे भाई प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस करके लिख दो, और कुछ नहीं है डायरेक्ट % ही है उसका, तो 9 है तो उधर 1। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। कुछ बच्चे ऐसे लग रहे हैं क्लियर नहीं है, उनके गरीबी रेखा के नीचे। कोई बात नहीं, वापस समझा देता हूँ बच्चों। कंपटीशन का ज़माना है, उस तरीके का कंपटीशन लेवल होना भी चाहिए। मैं क्या ये पढ़ाऊँ आपको 2 + 3 5 होता है, बजाओ तालियाँ। क्या मैं ये करूँ कि 2 + 3 5 होता है, तुम भी ताली ठोको और मैं भी? नहीं बच्चों, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चलना होगा। यहाँ पर आइए, अपन वापस देखते हैं क्वेश्चन, वापस देखते हैं इसको। चलो इसी क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं।
किसी संख्या में इतना परसेंट जोड़ने पे 720 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। ये लीजिए, किसी संख्या में कितना जोड़ा आपने 1/9, कैसे पता चला? ये क्या हो गया 99। एक होता है जोड़ना, एक होता है घटाना, एक होता है होना, 3 के अलावा कोई वर्ड ही नहीं है बच्चों। इतना जोड़ना है मतलब 1/9 जोड़ना है, तो कितना मिलता है 720। ये लीजिए, इधर 9 है, 9 नीचे की वैल्यू इधर, ऊपर कितना 1 जोड़ के लिख दो, इधर कितना हो गया 10। इधर 9 है तो उधर 10 है। मतलब ये क्या कह रहा है कि जुड़ने के बाद ये मिला, मतलब इधर 9 है तो इधर 10 हो गया। अच्छा ये बताइए, इसको एक झटका दीजिए, क्या हो जाएगा 720। ये झटका किधर लगेगा? इधर 9/10। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, वो संख्या आ जाएगी। कोई कह दे किसी संख्या में से 11 से 1/9% 1/9 घटाए। अच्छा इन दोनों में अंतर क्या? कोई अंतर नहीं है, परसेंटेज में या फ्रैक्शन में। जोड़ना है 9 मान के उधर 10 हो गया, घटाना है 9 मान के उधर 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बोलो ये क्या हो जाएगा? 9 और इधर 8, ये कितना 720। एक झटका दीजिए इसको 720 को, क्या हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। कोई कहते नहीं किसी संख्या का 11 1/9% 720 है, तो बोलिए ये 1/9 है। जोड़ना है, घटाना है, या केवल डायरेक्ट 1/9 करना? 1/9 करना। 3 ही तो सिंबल है बच्चों, क्यों बार बार कन्फ्यूज होते हो? परसेंटेज कुछ है ही नहीं, 5 मिनट का टॉपिक है, वो 5 मिनट ही मैं आपको समझाने में लगा हुआ हूँ कि एक तो होता है बढ़ जाना, एक होता है घट जाना, और एक होता है हो जाना। अच्छा बच्चों यहाँ पर आइए, अगर ये 9 है तो कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो गया 720। ये कितना 720 इंटू 9/1। एक झटका इधर दीजिए, इधर जाना है 720 9/1। सोल्व कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कोई ये चाहता है कि गुरुजी सोल्व करके बता दो, तो वो बीपीएल परिवार का काम है बच्चों, काट देना, सोल्व कर लेना, काट देना, सोल्व कर लेना। अब मान लीजिए और कोई क्वेश्चन है, अपन देख लेते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 3 शब्द है, बढ़ जाना, घट जाना और हो जाना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए मान लीजिए कोई ये कहे कि सर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं, यहां पर आइए। ये ले लेते हैं 28 4/7% बढ़ गया, 28 4/7% बढ़ गया। क्लियर है बच्चों? क्या बोला मैंने? 28 4/7% बढ़ गया, और 28 4/7% घट गया। 28 4/7% बढ़ गया, और 28 4/7% घट गया, और 28 4/7% हो गया। और मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, 450 हो गया, 450 हो गया, और ये 450 हो गया। क्वेश्चन क्या है बोल के बताइए। किसी संख्या में इतना परसेंट जोड़ते हैं तो ये मिलता है, संख्या बताइए। क्लियर है बच्चों? अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में से, अब क्वेश्चन बोलना आ जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। किसी संख्या में से इतना परसेंट घटाते हैं तो ये मिलता है, संख्या बताइए। और किसी संख्या का इतना परसेंट करते हैं तो ये मिलता है, संख्या बताइए। तो सभी क्वेश्चन में क्या है कि संख्या बतानी है आपको। ये फ्रैक्शन जाना पहचाना लग रहा है, 14 2/7 का जस्ट डबल है। सबको पता है 14 2/7 कितना होता है? 14 2/7%, इसका मतलब 100/7%। नीचे सो करते कैसे बच्चों? इन दोनों को गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 14 × 7 कितना 98, +2 को ऐड कीजिए, कितना हो गया 100/7%। और परसेंट भी हटाना है तो फ्रैक्शन बन जाता है, कितना हो जाएगा 1/7। परसेंट फ्रैक्शन में 1/7 है, यानी इस चीज को अपन ये भी बोल सकते हैं। अच्छा लेकिन अपना तो 28 4/7 था। या तो 2 तरीके हैं, ये अपन को याद होता है तो इसका जस्ट डबल है। देखिए 14 का डबल होना चाहिए और 2 का डबल ये होना चाहिए, और ये 7 बेस और 7 बेस सेम होना चाहिए। देखो बच्चों डबल कैसे देखा जाता है, इसमें 7 की जगह 7 होना चाहिए, और 14 का डबल यहाँ होना चाहिए, और 2 का डबल यहाँ होना चाहिए। ये डबल मान लिया गया। एक तो ये डबल और एक ये डबल,
या फिर इनको मल्टीप्लाई करके कर लो, 200/7 हो जाएगा। देखिए 200/7 नीचे 100, तो ये कितना हो गया 2/7। ये क्वेश्चन दो तरीके से बोला जा सकता है, किसी संख्या में इतना परसेंट जोड़े तो ये मिलता है, या फिर ये भी बोला जा सकता है किसी संख्या में 2/7, किसी संख्या का 2/7 जोड़े, किसमें, उसी संख्या में। ये संख्या है, इस संख्या का 2/7 अगर इसी में जोड़े तो क्या मिलता है 450। ये इसको ये बोला जा सकता है किसी संख्या में से 2/7 घटाए तो क्या मिलता है 450। और ये क्या कह रहा है, किसी संख्या का 2/7 करे तो क्या मिलता है 450। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है बच्चों, ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो। थोड़ा परसेंटेज खराब लग रहा था बच्चों, तो फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 1 सेकंड का काम हो गया। पहले भी बता चुका हूँ, बढ़ जाना, नीचे 7 है, इधर 7, नीचे की वैल्यू इधर, इधर 7 है तो इधर 9, इधर 7 है तो 2 कम करके 5, और इधर 7 है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2। ये है बढ़ जाना, ये है घट जाना, और ये है हो जाना। खींचिए इधर 450 इंटू 7/9, ये 450 इंटू 7/5, किधर आना है इधर, किधर आना है इधर, इधर आना है तो ऊपर 7 था, इधर आना है तो ऊपर 7 है, इधर आना है तो ऊपर 7 है। ये लीजिए 450 इंटू कितना 7/2, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। क्लियर है बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन और लेते हैं अपन। अब आप मेरे को बताओ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए। कैलकुलेशन बात की बात है, तुम तो ये बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा। किसी संख्या में इतना परसेंट जोड़ते हैं तो ये मिलता है, तो उसी संख्या में इतना परसेंट जोड़े तो क्या मिलेगा। बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप बताओ ये क्या है, ये प्लस का 1/9 है। अच्छा ये क्या है, ये प्लस का 1/7 है। अच्छा ये एरो क्या बनेगी, ये 9 है तो ये 10 बनेगा, जुड़ना। अच्छा ये एरो क्या बनेगी, ये 7 था तो ये 8 बनेगा। अरे बच्चों कुछ है ही नहीं। कोई कहते सर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो -1/9 हो जाता, 9 है तो 8 हो जाता। कितने भी क्वेश्चन बनाओ ना, फिर 100 को खींचना है। किधर खींचना है, पहले इधर 9/10, यहाँ नहीं रुकना, आगे जाना है 8/7, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई कहे नहीं सर मैं और चेंज करना चाहता हूँ, कर दो चेंज। किसी संख्या में से इतना परसेंट घटाने पर 100 मिलता है, तो उस संख्या में, चलो उस संख्या का 14 2/7% कितना होगा। बच्चों बताओ होगा या नहीं होगा। ये माइनस है, ये बता रहा है कम करे तो ये मिलता है, ये कह रहा है तो उस संख्या का इतना परसेंट कितना होगा। कुछ भी कीजिए, प्लस प्लस कीजिए, प्लस माइनस कीजिए, माइनस प्लस कीजिए, प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, बोलने की 3 कलाओं का ध्यान रखिए। ये बताओ ये कितना है, ये है 1/7, गुणा वाला है, ये 7 है तो वो 1 है, ये क्या है माइनस का 1/9, ये 9 है तो वो 8 है। और खींचना कैसे है सब कुछ बता रखा है। ये लीजिए 100, पहले किधर, इधर 9/8, और फिर इधर ये कितना 1/7। क्लियर है बच्चों। प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई हो, कोई कंफ्यूज नहीं। 5 मिनट का टॉपिक है। पिछले आधे घंटे से मैं केवल आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, बढ़ जाना, घट जाना और हो जाना। 2/9 प्लस का 9 है तो 11 हो गया, 2/9 माइनस का 9 है तो 7 हो गया, 2/9 मल्टीप्लाई में 9 है तो 2 हो गया। किधर से किधर, उधर से इधर, या फिर इधर से उधर, कहीं भी जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से ले लूँ कि पहले कोई संख्या 11 से 1/9% बढ़ी, कितनी बढ़ी, 11 से 1/9%, और फिर बढ़ी 14 से 2/7%। आप बताइए संख्या कुल कितनी बढ़ गई, ये पूछा जा रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या की वैल्यू पहले 11 से 1/9% बढ़ी और फिर कितनी बढ़ गई, 14 से 2/7% बढ़ी। तो आप बताइए कुल मिला के कितने परसेंट बढ़ी, ये मेरा क्वेश्चन है। पहले संख्या बढ़ाई और फिर जो बढ़ गई उसके ऊपर फिर बढ़ गई, या फिर इसको बोलने के हजारों तरीके हैं। किसी संख्या की वैल्यू पहले 11 से 1/9% बढ़ी और फिर जो रिजल्ट है वो वापस 14 से 2/7% बढ़ा। तो आप बताइए ओवरऑल संख्या कितने परसेंट बढ़ गई।
क्या आपको पता नहीं चल रहा है ये प्लस का 1/9 है? क्या आपको पता नहीं चल रहा है ये 1/7 है? बच्चों वो ये 1/9 है प्लस का, ये प्लस का 1/7। अब क्या करें इसको, अगर ये 9 है तो ये 10 है, और ये बच्चों 7 है तो ये क्या होगा 8। बच्चों अपन को गोले खाली दे रखे हैं, पहले गोले भरे हुए थे, अब गोले खाली है, डरने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने हिसाब से कोई भी एडजस्टमेंट करके ले सकते हो। वो सिंपल तरीका बताऊं, अब कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं तो इधर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ये ले लीजिए, ये डायरेक्टली 1 सेकंड में आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतना परसेंट बढ़ा फिर इतना परसेंट बढ़ा, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा। 100 लेके चलोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन वो पॉइंट में आएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर क्या मान के चले, 100 मानना कोई जरूरी नहीं है, प्रॉफिट लॉस में बताया तो फिर क्या माने, कुछ अच्छा मानो। और अच्छा क्या माने, एरो अपने आप बता देती है कि बाबू इधर 9 है इधर 7 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई मान ले 9 और 7 का। उधर क्या मानूं, उधर माने तो 10 और 8 का मल्टीप्लाई मान लेना, इधर माने तो इनका मल्टीप्लाई, उधर मानो तो उधर वालों का मल्टीप्लाई। और बहुत आसान है बच्चों मैथ, कोई सा भी एक गोला मान लीजिए उसके हिसाब से पूरे गोले आ जाते हैं। क्या तुम क्वेश्चन बोल सकते हो कि क्वेश्चन क्या है, किसी नंबर को पहले 11 1/9% से बढ़ाया गया, फिर जो रिजल्ट आया उसको 14 2/7% से बढ़ाया गया, तो बताइए ओवरऑल रिजल्ट कितना परसेंट बढ़ गया। मेरे हिसाब से 1/9 बढ़ाया गया है, 9 है तो ये 10 है, ये 7 है तो ये 8 है, और क्वेश्चन है ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ गया। बच्चों यहाँ से स्टार्ट करना है मान लो तो यह आ जाएगा, और यहाँ से स्टार्ट करना है तो यह आ जाएगा। अगर इधर का मानना है तो 9 7 63 मान लीजिए, और इसको खींच दीजिए, ये लीजिए 63। किधर खींचना है, एक झटका इधर 10/9 और एक झटका और 8/7, ये खत्म, और ये कितना हो गया बच्चों 80। या फिर कॉमन सेंस लगाओ, इन दोनों का मल्टीपल इधर है और इन दोनों का मल्टीपल इधर। नहीं आया होगा समझ? अरे भाई इधर वालों का मल्टीपल इधर ले लो और उधर वालों का मल्टीपल उधर ले लो। क्लियर? तो कितना बढ़ गया, 63 से 80 हो गया, कितना बढ़ गया 17 बढ़ गया, किससे 63 इंटू 100, कुल मिला के इतना परसेंट की बढ़ोतरी हुई। अब कोई गरीब आदमी आके कहे गुरुजी नहीं पहले तो बढ़ा फिर घटा, अरे बाबू हो जाएगा। कोई कह दे कि सर पहले 11 1/9% घटा और फिर बढ़ा, तो आप बताओ कुल कितना चेंज हो गया, होगा या नहीं होगा बच्चों बताइए। कुछ भी कर सकते हो, किसी सुपरस्टार टीचर की जरूरत ही नहीं है। जो आज से 10-10 साल पहले यूट्यूब पे आ चुके हैं, उनके फॉर्मूले देखिए आप, बढ़ाने के घटाने के, A+B A-B, पता नहीं कौन सा फ्रैक्शन कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पूरी मैथ एक ही तरीके से कर सकते हो। और वायरल जरूर कीजिए वीडियो को, उनको ये पता चलना चाहिए मैथ होती क्या है, बिल्कुल पता चलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को ये पता चलना चाहिए मैथ एक ही तरीके से पढ़ाई जा सकती है, और बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी के भी मैथ समझ में आ सकती है। आप तरीके से चलिए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्लियर कीजिए। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो कुछ भी कर सकते हो। और बच्चों टॉपिक किस पे टिका हुआ है, परसेंटेज किस पे टिका हुआ है, बढ़ जाना घट जाना हो जाना, पूरा टॉपिक यहाँ पर आ रहा है समझना। फिर तो क्या थ्योरी आएगी कि राम ने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा इसको दे दिया फिर इसको दे दिया, वो तो 1 सेकंड का काम है। पहले ये तो सीख लो माने कैसे जाते हैं, गोले खाली है तो मान के चलिए, तो मानते कैसे वो तो सीख लीजिए, मानते ऐसे हैं। यहाँ पर आइए, ये क्या है माइनस का 1/9 और ये क्या है प्लस का 2/7। कोई गरीब वहीं तो नहीं अटका हुआ कि सर ये कैसे कर दिया। थोड़ा आगे चलिए, 11 1/9% माइनस का 1/9 और ये क्या है 2/7। जोड़िए इसको, अगर ये 9 है तो ये क्या है 8, 9 का 8 हो गया क्योंकि माइनस है, प्लस होता तो 9 का 10 हो जाता, मल्टीप्लाई होता तो 1/9 हो जाता। ये 9 एक कम करके 8, ये 7 है, इसमें 2 जोड़िए कितना हो गया 9। बच्चों इधर ले लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 63 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 72। मैंने अभी आपको बताया था, चाहिए इसको भर के उसको खींच लो ना, तो फ्रैक्शन में सिंपल सा है, इनका मल्टीपल इधर ले लो और इनका मल्टीपल इधर ले लो। ओवरऑल क्या हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया 9, किसके ऊपर 63 इंटू 100।
सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कुल मिला के कितनी वैल्यू बढ़ी, तो कुल मिला के इतनी वैल्यू बढ़ी, कितनी बच्चों 9/63 इंटू 100, इतने परसेंट वैल्यू बढ़ी। क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए कोई ये कह दे, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से कर दे, नहीं सर किसी संख्या की वैल्यू पहले 20% बढ़ी तो दूसरी बार कितने परसेंट कम हो, ताकि ओवरऑल 8% बढ़ जाए। क्वेश्चन बोलिए, किसी संख्या की वैल्यू पहले 20% बढ़ाई गई तो अब उसमें से कितने परसेंट कम करें ताकि कुल रिजल्ट केवल 8% ही बढ़े। अरे बच्चों, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, क्या आएगा या नहीं आएगा, सब आ जाएगा। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन बोलने की कला होती है बच्चों, उनको समझो। चलो बोल के बताओ क्वेश्चन। किसी संख्या की वैल्यू पहले 20% बढ़ी हुई वैल्यू में से कितना परसेंट कम करे ताकि कुल मिला के 8% ही वैल्यू बढ़े। सिंपल प्रतिशत है बच्चों, 100 मान लो। डेंजर प्रतिशत होता फ्रैक्शन बना लेते। आप बताइए। अरे बच्चों, सब कुछ कर सकते हो, किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। इनको यूज कर करके मैं पूरा परसेंटेज खत्म करा दूंगा और एक भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। बच्चों 100 मानना ज़्यादा आसान रहेगा। क्यों मानूं 100? अरे भाई प्रतिशत है और सिंपल प्रतिशत है। 11/9 होता तो सर फ्रैक्शन ले लेते, फ्रैक्शन को सेट करते, उसके हिसाब से मान लेते। चलिए यहाँ पर आइए, बोलो ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 120। 100 में प्रतिशत डायरेक्ट जुड़ जाता है, 100 में प्रतिशत डायरेक्ट जुड़ जाता है, कितना हो गया 108। अब वो कह रहा है कि कितना परसेंट घटाए। बच्चों 120 से आपको 108 पे लेके जाना है, घटाना है। कितना घटाना है 12, और कितना परसेंट घटाना है, तो 12 घटाना है। किससे घटाना है 120 इंटू 100, आपको 10% वैल्यू घटानी है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्वेश्चन आपके दिमाग में छा जाना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले 20% वैल्यू बढ़ी तो अब कितने परसेंट वैल्यू घटाए ताकि कुल मिला के 8% वैल्यू बढ़े। पहले 20% बढ़ा दी, बढ़ी हुई में से कितने परसेंट घटाए ताकि ओवरऑल रिजल्ट 8% बढ़े। तो 12 घटा, किससे घटा 120 इंटू 100, यानी 10% घटाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। देखिए, अगर मान लीजिए कोई ये कहे कि किसी संख्या में 11 से 1/9% जोड़ा जाए, किसी संख्या में 11 से 1/9% जोड़ा जाए और फिर 14 से 2/7% जोड़ा जाए, तो उसकी वैल्यू 18 रुपये बढ़ जाती है। कितनी वैल्यू बढ़ जाती है बच्चों? 18। बताओ क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या में पहले इतना परसेंट जोड़ा जाए और फिर इतना परसेंट जोड़ा जाए तो कुल 18 वैल्यू बढ़ जाती है। तो संख्या बताइए। अब क्या किया उसने? लिंकिंग कर दी। गोले खाली है अपने, गोले खाली है तो मानना मैंने सिखाया ही था। और वो कह रहा है कि यहाँ जो बढ़ा कुल मिला के वो कितना बढ़ा बच्चों? 18 रुपये। कुल मिला के कितना बढ़ा? 18 रुपये। तो संख्या बताइए। तो मैंने कह रखा आपको लिंक करना है तो लिंक कर दीजिए। अभी प्रतिशत था, कुल कितना परसेंट बढ़ा वो आ ही गया था। परसेंट से परसेंट आ जाता। अब वो कह रहा है कितना परसेंट बढ़ा, ये नहीं पूछ रहा आपसे। आपसे ये कह रहा है कि अगर 18 रुपये कुल मिला के बढ़ गए तो संख्या बताइए। तो बच्चों इसको सोल्व कैसे करते हैं? पहले तो वही 1/9 था, ये 9 और ये कितना हो गया 10, और ये 1/7 था, ये 7, और ये कितना हो गया 8, और ये मैंने कितना लिया 63। इन दोनों का मल्टीपल ले लीजिए, ऐसे जाना आपको, और ये कितना हो गया आपका 80। और बच्चों ये अपने हिसाब से 17 बढ़ गया। इसको मैं थोड़ा अच्छा ले लेता हूँ बच्चों ताकि आपके समझ में आ जाए। मैंने कहा ये 340 रुपये बढ़ गया। कितना? 340। अब देखो इधर क्वेश्चन क्या है, मैं क्लियर कर देता हूँ, समझना। क्वेश्चन में अपना इतना सा था कि किसी संख्या की वैल्यू पहले 11 से 1/9% बढ़ी और फिर 14 से 2/7% बढ़ी। अगर संख्या का मान 340 बढ़ गया, संख्या का मान 340 बढ़ गया, संख्या का मान 340 बढ़ गया, तो स्टार्टिंग संख्या क्या थी? मैंने क्या किया, सबको पता है 1/9 1/7 से ये 63 ले लिया। कितना लिया बच्चों? 63 लिया तो ये 80 हो गया। मेरे माने हुए के हिसाब से ये कितना बढ़ गया? 17। और 17 का मतलब बच्चों कितना हो गया? 340। और 1 का मतलब
1 का मतलब कितना हो गया बच्चों 20। अब 1 का मतलब 20 है तो संख्या का मतलब आ जाएगा 63 इंटू 20 आ जाएगा। ये क्या था माना हुआ, ये क्या है वास्तविक संख्या। अच्छा माना हुआ उसके हिसाब से कितना बढ़ा 17 बढ़ा और एक्चुअल कितना बढ़ा 340। तो जो माना वो 1 का मतलब एक्चुअल 20 है, इसका मतलब हर गोले को 20 से गुणा कर दो। अंतिम संख्या क्या हो गई ये लीजिए 80 इंटू 20 कर दो। क्लियर। और यहाँ कितनी आएगी तो यहाँ से यहाँ आ जाइए, क्या फर्क पड़ता है। कुल मिला के बाद जो कंसेप्ट था वो मैंने समझा दिया। ये पूरा कंसेप्ट किसका था परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसके क्वेश्चन आते कैसे। देखिए तो बच्चों परसेंटेज मैंने पूरा समझा दिया आपको। अब अपन एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके हिसाब से अपन लॉजिक तैयार करते हैं। किसी संख्या में क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए आते हैं। अरे बच्चों मैंने परसेंटेज पूरा ही खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन कैसे लिखे आते हैं उसको अपनी एरो में कैसे फिट करना है उसकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बाकी मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। गोला भरा है तो गोले को लीजिए, गोला खाली है तो परसेंटेज आ जाएगा। अगर दो गोलों के बीच में लिंकिंग है तो लिंकिंग बना दीजिए ना। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो पहले प्रॉफिट लॉस देख के आ जाइए। दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का मैंने आपको करवा दिया। बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, एक सिंपल सी चीज़ है कि मेरे वीडियो को वायरल कीजिए, आप शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। लैंग्वेज बनाइए, लैंग्वेज को एरो के ऊपर लिखिए और क्वेश्चन 1 सेकंड का हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 सेकंड का होगा। चलिए किसी संख्या में इतना परसेंट जोड़ने पर, ये लीजिए ये संख्या बनाना आना चाहिए क्वेश्चन को। ये संख्या में कितना जोड़ना है 16 सही 2/3% जोड़ने पर 3500 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए। ये इतना सा क्वेश्चन है। अपना टारगेट ये है। टारगेट के ऊपर मेरी आदतों को देखो, टारगेट के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क्स लगा देता हूँ और वहीं जाता हूँ, फालतू कहीं पर भी नहीं रुकता हूँ। कितने ही स्टॉपेज आए अपनी यात्रा में, अपन को कोई मतलब नहीं, अपन को लास्ट से मतलब है कि लास्ट रुकना क्या है, पूछा क्या जा रहा। देखिए आप बताओ 16 से 2/3 को अगर चेंज करना चाहो 16 2/3 को, तो सबको पता है 50/3 हो गया। कैसे होगा बच्चों 48 2 50, 50/3 परसेंट हटाने के लिए 1/6। बहुत सारे बच्चों के याद होते हैं और याद होने भी चाहिए। और तुम कहोगे तो लास्ट में बता देंगे कि फ्रैक्शन को याद कैसे करना। अच्छा बच्चों एक बार बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 3500 और ये +1/6। प्लस क्यों लगाया, जोड़ने पर किसी संख्या में इतना जोड़ने पर 3500 प्राप्त होता है, प्लस घटाने पर तो माइनस हो जाता। किसी संख्या का इतना परसेंट करने पर तो इंटू कर देते। आप बताइए आपको ये लेके आना। अगर ये 6 है तो बच्चों बोल के बताओ, नीचे की वैल्यू 6 है तो ऊपर का जोड़ के इधर लिख दो 7। मतलब इधर अगर 6 है तो उधर क्या है 7। ये रेशो की तरह हो गया, इधर 6 है तो उधर 7। 3500 को खींचना, किधर 6/7 कितना हो गया 3000, क्योंकि ये 500 और इंटू 6 कर लीजिए। कैलकुलेशन करते रहना बच्चों, ये छोटी बातें हो जाएगी कि सर कैलकुलेशन कैसे की। कंसेप्ट को समझो, मैथमेटिक्स क्या है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझो हो क्या रहा है। आपका इसका आंसर हो जाएगा। संख्या बताइए, संख्या कितनी हो गई 3000। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। अंतर निकालना, फिर किसी संख्या में से इतना परसेंट घटाने पर, ये लीजिए कितना प्राप्त होता है 3500। तो संख्या बताइए। बच्चों मैंने कुछ किया ही नहीं, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। एक बार जुड़ रहा था, आपकी बार घट रहा है। किसी संख्या में से इतना परसेंट घटाने पर 3500 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। ये क्या हो जाएगा माइनस वही 1/6। अगर इधर 6 है तो उधर की तरफ क्या होगा 5। 3500 को खींच लीजिए, इधर इधर कितना हो गया 6/5। सोल्व कर लीजिए, संख्या क्या हो जाएगी 4200। अगर वो ये पूछे कितना घट गया तो 700 घट गया। अरे बच्चों गोले आने के बाद दुनिया के प्रत्येक क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पूछे कितना बढ़ गया तो 500 बढ़ गया, यहाँ पूछे कितना घट गया तो 700 घट गया। क्या पूछेगा, संख्या पूछेगा, कितना कमी हो गई वो पूछेगा, कितना बढ़ गया वो पूछेगा, सब कुछ आ जाएगा। एक बार गोले आ जाने चाहिए।
अच्छा मान लीजिए यही क्वेश्चन है, किसी संख्या का इतना परसेंट 3500, इतना परसेंट 1/6 कितना है 3500, तो संख्या बताइए। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, अगर ये 6 तो वो क्या है 7, सॉरी 6 तो वो कितना होगा 1 होगा, क्योंकि प्लस नहीं है माइनस नहीं है, किसी संख्या का अगर ये 6 है तो ये 1 है, एक झटका इधर दे दीजिए 3500 हो जाएगा, इनटू इधर आइए 6/1। छोटे एग्जाम जो देते हैं रिट का, पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, उन सब में ये सब आ जाता है। एसएससी में थोड़ा सा 1-2 डेटा और ऊपर दे देता, क्या फर्क पड़ता। मेरे हिसाब से तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, तीनों ने 3 मैसेज दिए, बढ़ जाना, घट जाना, हो जाना। 16 से 2/3 प्लस का 1/6 गुना, मतलब प्लस का 1/6 मतलब इस संख्या का 1/6 जुड़ के वो हो गया, माइनस का 1/6 इस संख्या का 1/6 संख्या में से घट के वो हो गया, और इंटू 1/6 बता रहा है इस संख्या का 1/6 वो हो गया। अच्छा प्लस था तो 6 का 7 हो गया, माइनस था तो 6 का 5 हो गया, क्योंकि ऊपर 1 है तो 6 + 1 7, ऊपर 1 है 6 - 1 5, और ऊपर 1 है तो 6 का 1। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिए, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लीजिए। कुछ भी नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, पढ़िए। किसी संख्या के इतने परसेंट का इतना परसेंट 100 होता है, ये लीजिए, ये कोई संख्या है, ये लीजिए। इस संख्या के 11 1/9% का, प्लस नहीं लिखा माइनस नहीं लिखा, 3 शब्द पढ़ाए हैं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा। किसी संख्या का इतना परसेंट का इतना परसेंट, कितना 14 2/7, ये कितना होता है बच्चों 100। एक गोला भरा है, दुनिया के सारे गोले आ जाते हैं, पढ़ा रखा है मैंने, प्रॉफिट लॉस में पढ़ा है, फिर वापस बोल देता हूँ, या तो गोला भरा होता है या खाली होता है या कोई लिंकिंग होती है। गोले भरे हैं तो गोले को खींच खींच के ले आइए। किसी संख्या के इतने परसेंट का इतना परसेंट 100 होता है, तो उस संख्या में से 28 4/7% घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ये लीजिए ये क्वेश्चन। क्या इस स्टोरी को देने की जरूरत थी? क्या मेरे को 10 मिनट सुनने के बाद क्या तुम खुद के क्वेश्चन नहीं बना सकते? क्या तुमको किसी टीचर की जरूरत है क्या मैथ पढ़ने के लिए? कुछ भी जरूरत नहीं, केवल शब्दों को बोलने की कला आ जानी चाहिए। क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, किसी संख्या के इतने परसेंट का इतना परसेंट 100 है, तो उस संख्या में से इतना परसेंट घटाए तो क्या प्राप्त होगा। तुम खुद भी बोल के देखिए एक बार। यहां पर आऊं, ये कह रहा है 1/9, ये कह रहा है 2/7, सॉरी 1/7, कितना कह रहा है बच्चों ये 1/7। सब पढ़ा रखा है मैंने फ्रैक्शन, 11 1/9 1/9, कुछ याद भी होने चाहिए। जैसे 11 1/9% फ्रैक्शन में कितना 1/9, 14 2/7% कितना होता है 1/7, याद भी होने चाहिए। और ये इसका जस्ट डबल 28 4/7, ये 2/7। क्लियर है बच्चों? याद भी होने चाहिए, फ्रैक्शन याद भी होने चाहिए। और बच्चों कोई कहे सर हम तो याद नहीं करेंगे, हमको तो रटना नहीं है, कोई बात नहीं, 100/9 सोल्व कर लीजिए, 1/9 आ जाएगा। फ्रैक्शन में क्यों बदला, परसेंटेज थोड़ा डेंजर है इसलिए फ्रैक्शन में बदल लिया। बच्चों ये बताइए ये क्या हो गया, माइनस का 2/7। बच्चों ये क्या किया समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बताओ ये क्या है, ये 9 है तो ये 1 है, क्यों कोई 10 तो नहीं सोच रहा? मेरे को पता है बहुत सारे सोच रहे होंगे 10। अरे बच्चों प्लस किसी संख्या से इतना परसेंट ज़्यादा होता, मतलब वो यहाँ प्लस होता तो ये प्लस होता। ये कह रहा है किसी संख्या के इतने परसेंट का इतना परसेंट ये है, तो इसका मतलब ये 9 है तो वो 1 है, और ये 7 है तो वो 1 है। और यहाँ बोलिए 7 है तो 2 नहीं है, 7 है तो 2 कम कितना 5 है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 3 ही तो चीज़ है, बढ़ जाना, घट जाना और हो जाना। 20% बढ़ गया 100 की चीज़ 120, 20% घट गया 100 की चीज़ 80, 20% हो गया 100 था तो 20। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, मैथमेटिक्स बहुत ईजी है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। बढ़ गया घट गया या हो गया। अच्छा किसी संख्या के इतने परसेंट का
इतना परसेंट ये है, तो संख्या में से इतना परसेंट घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो इतने परसेंट का इंटू का इतना परसेंट इंटू संख्या में से इतना परसेंट घटाए माइनस क्या प्राप्त होगा, हो जाएगा। शब्दों से डायग्राम बना दीजिए क्वेश्चन 1 सेकंड का। ये प्रैक्टिस होने के बाद ये क्वेश्चन 1 सेकंड का। सो इधर खींचिए 7/1, फिर खींचिए 9/1। किधर जाना था? इधर ऊपर 7, इधर ऊपर 9। यहाँ पहुँच गए, सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6300। संख्या कितनी है? 6300। लेकिन क्या संख्या पूछी है? नहीं पूछी। संख्या में से ये घटाए तो क्या प्राप्त होगा? इधर खींचिए, क्या हो जाएगा बच्चों? 5/7। ये कैंसिल, संख्या हो जाएगी 4500। आंसर आ जाएगा 4500 प्राप्त होगा। एसएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन। बच्चों कुछ भी नहीं है, कितना भी डेंजर आए, कितना भी फ्रैक्शन आए, बढ़ जाए, घट जाए, हो जाए, कुछ भी आए, सब इजी होता है। बस आपको बोलना आना चाहिए। अगर किसी को बोलना ही नहीं आता तो कंपटीशन उसके लिए है ही नहीं बच्चों। क्या बोलना चाहता है उसको पता होना चाहिए। बढ़ गया, घट गया या हो गया, बस 3 वर्ड का ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन है, इसको देखिए एक बार। किसी संख्या में इतना परसेंट जोड़ने पर 600 प्राप्त होता। ये लीजिए, मेरा कोई रोल ही नहीं, जैसे बोले वैसे करता जाऊंगा। इतना जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 600। तो उसी संख्या में से इतना घटाने पर कितना घटा रहे हो? 42 6/7% घटाने पर क्या प्राप्त होगा? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चों। तो मतलब इतना परसेंट जोड़े, इस बार जोड़ना बोला है और यहाँ घटाना बोला है। तुम भी वैसे ही कर दो। एक बार बताइए, 600 प्राप्त होता है। किसी संख्या, ये संख्या है आपकी, मेरे हिसाब से लैंग्वेज आपके क्लियर है। तो उसी संख्या में से इतना परसेंट घटाने पे क्या प्राप्त होगा? आपको यहाँ जाके रुकना है, यहाँ नहीं जाके रुकना। आपको एक गुरु जी ये फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे? कर लो ना। 157 1/7। बच्चों मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, कितना हो गया? 9 और ये 9 और ये 1 और ये 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1100। कुल मिला के बच्चों ये 1100/7 है। और नीचे 100 करोगे तो फ्रैक्शन परसेंट में था वो, तो नीचे 100 किया तो ये 11/7। तो 11/7 प्लस है माइनस है या क्या है? तो प्लस है भाई, दे रखा है प्लस है। अच्छा ये 7 है तो वो कितना होगा? ऊपर की वैल्यू 11 जोड़ो, प्लस है तो ऊपर की वैल्यू जोड़ दो, नीचे 7 मान के 7 में 11 जोड़ो, कितना हो जाएगा बच्चों? 18। अब कोई कहे सर ये कितना है? यहाँ डेफिनेशन बन गई 7 की चीज़। 7 का जो आइटम है, जो 7 था, जो संख्या 7 थी, वो अब कितनी हो गई? 18। यहाँ आ जाइए 42 6/7, ये कितना? 4 और ये +6 300/7। बच्चों 300/7 नीचे 100 तो कितना हो जाएगा? 3/7। ये माइनस का 3/7। अच्छा ये 7 है तो ये कितना होगा? 4, क्योंकि 3 घट जाएगा। अरे बहुत आसान है बच्चों फ्रैक्शन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरे तो 100 तक के फ्रैक्शन रटे हुए हैं। जीवन खराब मत कीजिए, एक ही जन्म मिलता है, उसको सीख ही लीजिए ना किस तरीके से फ्रैक्शन बनाया जाता है। यहाँ पर आइए, बोलो ये 600 है, ये क्यों नहीं बनाया? अरे जब मेरे से पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 10 सेकंड में सोल्व होना चाहिए, तो जब मेरे से ये पूछा ही नहीं गया, ये निकाल के क्या करूँगा? डायरेक्ट इधर जाइए, क्या हो जाएगा? 7/18। यहाँ पहुँच गए, इसको सोल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा। अब एक झटका इधर दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 4/7। इधर जाओगे तो ऊपर 4 रहेगा और इधर जाओगे तो ऊपर 7 रहेगा। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 7 से 7 खत्म हो जाएगा और सोल्व कर लीजिए, 6 से ही कर दीजिए, ये 100 हो जाएगा। ये कितना? 3 और ये 400/3। क्लियर है बच्चों? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। एक बढ़ना, एक होता है बढ़ जाना, एक होता है घट जाना और एक होता है हो जाना। इसके अलावा कुछ है ही नहीं बच्चों। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। यूनिक मेथड है दुनिया में। हो सकता है सब आप एक दूसरे की नकल करते हो, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, ये मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, कोई नकल कर ही नहीं सकता। नकल अब स्टार्ट होगी बोर्ड यहाँ पर आने के बाद।
आप तक तुमने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन कहीं पर भी एरो सिस्टम नहीं देखा होगा। मेरे हजारों स्टूडेंट मेरे पढ़ा रहे हैं, या तो वो यूज करते हैं या फिर मैं यूज करता हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस मेथड को समझिए आप एक बार, सब कुछ हो जाएगा। अलग अलग कंसेप्ट सीखने की जरूरत ही नहीं है। कोई रेशो करता है, कोई क्या करता है, कोई इधर इधर मल्टीप्लाई करता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वर्ड को याद रखिए, हर टॉपिक को 10 मिनट दीजिए, उस टॉपिक का सार क्या है, परसेंटेज का सार ये बढ़ जाना, घट जाना और हो जाना। या तो गोला भरा है, जैसे ये भरा था खींच दिया, या गोला खाली है अपनी तरफ से मान के चल लेंगे, या दो गोलों के बीच में लिंकिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बच्चों। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। पढ़ो क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, आप बताइए क्या कह रहा है वो, ये संख्या है और इसमें कितना जोड़ दिया जाए 64, तो संख्या का इतना परसेंट बन जाता है, संख्या का इतना परसेंट 157 1/7% बन जाता है। वो कह रहा है कि इसमें अगर 64 जोड़ दे तो ये मिलता है, ये तो क्लियर है, मतलब दोनों गोलों के बीच में लिंकिंग है कि इसमें 64 जोड़ दे तो ये मिलता है, और इस संख्या का ये 157 1/7% बन जाता है। आप बताओ, वो कह रहा है कि इस संख्या में इतना जोड़ने पर, इस संख्या में से इतना घटाने पर, नहीं, लैंग्वेज पढ़ो। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दे, 64 परसेंटेज का खेल चल रहा है, 64 अलग है, 64 क्या है, इन दोनों का अंतर है, दोनों गोलों का अंतर, दोनों गोलों का अंतर कितना है बच्चों, 64। अच्छा, प्रतिशत और ये लिखना मैंने बता दिया, एरो के ऊपर लिखते हैं, या तो बढ़ जाना या घट जाना या हो जाना। इस संख्या का इतना परसेंट कर दे तो जो रिजल्ट है वो 64 बढ़ जाता। पढ़ लो, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना परसेंट बन जाता। अच्छा ये बताओ 157 1/7 क्या? देखिए ये 49 9 और फिर 9 और 1, वहाँ पर देख लीजिए 0, तो ये 1099 और प्लस 1 अगर करते हैं तो ये 1100 हो जाता। और नीचे कितना है बच्चों, 7, तो ये एक तरीके से 11/7, क्योंकि ये सब परसेंट में, ये भी परसेंट, और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, तो ये कितना है बच्चों 11/7। यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छा एक बार बताइए, अगर ये 7 है तो वो क्या है 11, इधर 7 है तो उधर 11 है, ये भी क्लियर हो गया। अब एक ही एरो है तो बच्चों ये 7 है तो ये 11 है, और मेरे हिसाब से कितना बढ़ गया 4, और 4 का मतलब कितना है 64। अगर 2 एरो होती तो मैंने कहा था इधर इधर को गुणा करने पे ही आता है और इधर इधर को गुणा करने पे ही आता है। वापस समझ लो, किसी संख्या में 64 जोड़ दिए जाए तो संख्या का 157 1/7% हो जाता, या फिर किसी संख्या में 64 जोड़ दिए जाए तो संख्या का 11/7 हो जाता। मतलब इधर 7 है तो उधर 11 हो जाता। अगर 7 माना तो 11 हो जाता है, बढ़ 4 जाता। अरे बाबू 4 नहीं बढ़ रहा है, 4 नहीं बढ़ रहा है, लिंकिंग का क्वेश्चन है, गोला खाली थे, 4 नहीं बढ़ रहा, दोनों गोलों में अंतर 4 का नहीं है। माना 7 तो 11 हुआ और 4 बढ़ा, अगर मानते हो 7 तो 4 बढ़ा, लेकिन वो कह रहा है 64 बढ़ा, तो 4 का मतलब 64 हो गया। क्लियर है? 4 का मतलब 64, 4 का मतलब 64, तो आप बताइए 1 का मतलब कितना हो जाएगा 16। अब 1 का मतलब 16, ये 1 कौन सा है, माना हुआ, 4 कौन सा है, माना हुआ, इनका अंतर माना 4 है, 4 है, संख्या 7 थी हो गई 11, इतना होके संख्या हो गई 11, अंतर 4 है और दिया अंतर 64 है, तो 4 का मतलब 64 और 1 का मतलब 16, और 1 का मतलब आते इससे गुणा कर दो, 16 × 7 कितना होता है 112। इसका मतलब वो संख्या कितनी होगी बच्चों 112। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। वो कहे नहीं रिजल्ट बताओ फाइनल क्या है, तो 11 को किससे गुणा कर देते 16, तो फाइनल रिजल्ट बनता वो भी आ जाता। अच्छा क्या अंतर है पहले के 3-4 क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, क्या अंतर है? वहाँ गोले भरे हुए थे, यहाँ गोला खाली है। कह रहा है किसी संख्या में का इतना परसेंट कर दे तो जो रिजल्ट मिलता है वो उस संख्या से
64 ज़्यादा है। अरे बच्चों, 64 ज़्यादा क्या है? लिंकिंग है, परसेंटेज एरो के ऊपर आएगा। लिंकिंग क्या है? दोनों गोलों का अंतर है। अच्छा, इसका कितना कर रहे हैं? 157 1/7% कर रहे हैं। अच्छा, कितना कर रहे हैं? 11/7 कर रहे हैं। अच्छा, इधर 7 है तो इधर क्या है? 11 है। 7 क्यों माना? मानने को तो कुछ भी मान सकते हो। 7 मानो तो इधर 11 हो गया। कितना बढ़ गया? 4। 4 का मतलब 64 है। 1 का मतलब 16 है। हर गोले को किससे गुणा कर दो? 16 से, आंसर आ जाएगा। संख्या बताइए। 16 × 7 112। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ सीखा? या तो गोले भरे हैं या गोले खाली है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए। अच्छा बच्चों, क्या कर रहा हूँ ये मैं? पढ़ा तो दिया मैंने, मैं तो ये बता रहा हूँ एसएससी में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। लगभग वही 50-60 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन आ चुका होगा। 2 क्वेश्चन में कभी सेम लेता ही नहीं हूँ, कोई 2 क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के अलग अलग फॉर्मूले, लेकिन एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। दिमाग में लाओ, या तो गोला खाली है या गोला भरा हुआ है। गोला खाली है तो अपनी मर्जी से लेके चलिए। और अगर लिंकिंग दे रखी है कि भाई इन दोनों का अंतर तो 64 है, तो तुम भी लिंक कर दो ना। 1 का मतलब निकाल लो। 1 का मतलब आते ही सब गोलों को गुणा कर दो। समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ज़्यादा गरीबी मेरे को पसंद नहीं है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग एक्टिव होना भी चाहिए। कोई ये सोच रहा है कि सर कैलकुलेशन इतनी बड़ी बड़ी ले रहे हो आप, फ्रैक्शन इतने बड़े बड़े ले रहे हो, तो लेना भी पड़ेगा, थोड़ा तो लेना भी पड़ेगा। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का इतना % बन जाता है। वैसा ही क्वेश्चन है। आप बताइए कितना जोड़ रहे हो? 30। मतलब इन दोनों का अंतर दिया, लिंकिंग दी, तो रिजल्ट संख्या का 4/9% बन जाता। मतलब इन दोनों गोलों का जो अंतर है वो लिंकिंग के थ्रू अपन को पता चल रहा है। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का इतना % बन जाता है। मतलब समझ में आया? इसमें अगर 930 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का इतना % बन जाता है। इन दोनों गोलों का अंतर, फर्स्ट 2 गोलों का अंतर, दोनों गोलों का अंतर, गोलों का अंतर कितना है बच्चों? 930। तो एक काम करो ना, तुम भी अंतर निकाल लो, फिर वहां से संख्या आ जाएगी। तो संख्या का इतना % कितना होगा, ये आगे की बात है। संख्या निकाल के संख्या का इतना % कितना होगा, संख्या निकालने के बाद ये कर डालेंगे। चलो क्वेश्चन वापस देखो। किसी संख्या में 930 जोड़ेंगे तो संख्या का इतना % बन जाता। पहले तो ये बताओ, ये 4/9 होता कितना? पहले इन दोनों को गुणा करो। 36 6 3 9, 3 ये 9, और प्लस कितना जोड़िए? 4। तो कितना हो गया? 4000, और नीचे कितना? 9, और नीचे 100। तो ये हो गया 40/9। कुल मिला के ये है कि ये इस कचरे को साफ करके आप यहाँ लिख सकते हो 40/9। क्या कह रहा है क्वेश्चन? समझने की कोशिश करना। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, मतलब यहाँ अगर 930 जोड़ दिया जाए, मतलब इन दोनों गोलों का अंतर 930 है, तो रिजल्ट संख्या से ज़्यादा नहीं, संख्या से कम नहीं, रिजल्ट संख्या का इतना % हो जाता है। अच्छा, % की एरो सीधी लिखो, और जो जोड़ना घटाना जो भी आप बोल रहे हो वो लिंकिंग हो जाती है। 2 गोलों का अंतर है, लिंकिंग है। 2 गोलों का टोटल है, लिंकिंग है। अच्छा, % बढ़ गया, सीधी एरो है। % घट गया, सीधी एरो है। किसी का % हो गया, सीधी एरो है। संख्या जुड़ गई, लिंकिंग। लिंकिंग अलग से कर लो और मान के ये कर लो। माना ये 9 है तो ये क्या हो गया? 40। प्लस नहीं है, प्लस होता तो 49 हो जाता। 9 है तो ये 40 हो गया। अगर इधर 9 है तो ये कितना हो गया बच्चों? 40। अच्छा, मेरे हिसाब से कितनी बढ़ गई? 31। 31 का मतलब 31 का मतलब कितना हो गया? 930। और 1 का मतलब हो जाएगा 930/31, मतलब कितना? 30। अब बच्चों जब 1 का मतलब आ गया तो क्या ये संख्या नहीं आएगी? आ जाएगी, ये संख्या भी आ जाएगी। क्या आएगी ये संख्या? ये संख्या आ गई आपकी, ये संख्या आपकी आ गई 9 × 30, कितना? 270। क्योंकि हर 1 का मतलब आपके पास 30 आया, तो इस 9 का मतलब कितना हो गया? 270। क्या संख्या पूछी है? नहीं। तो संख्या का इतना % कितना होगा?
संख्या का इतना परसेंट 22 से 1/9% कितना होगा ये पूछा जा रहा। दो क्वेश्चन है इसमें। वो कह रहा है किसी संख्या में 930 अगर जोड़ दे तो संख्या का इतना परसेंट बन जाता है। मतलब 930 इन दोनों गोलों का अंतर है, ये 9 है तो ये 40 है, मेरे हिसाब से 31 है। 31 इक्वलेंट 930 और 1 इक्वलेंट 30, और जब 1 इक्वलेंट 30 है तो संख्या तो मैंने 9 मानी है ना, तो 9 × 30, इसका मतलब संख्या है 270। संख्या 270। क्या संख्या पूछी उसने? नहीं, पूछा है 22 और 2/9% कितना होगा ये पूछा जा रहा। संख्या का इतना परसेंट कितना होगा, ये अगर वो ये पूछता संख्या से इतना परसेंट ज़्यादा तो यहाँ प्लस आ जाता, संख्या से इतना परसेंट कम तो यहाँ माइनस आ जाता। लेकिन गौर से देखिए क्या कह रहा है, तो संख्या का इतना परसेंट कितना होगा, तो संख्या का इतना परसेंट, बच्चों कई बार बता चुका हूँ, ये 2/9, ये 9 है तो ये कितना होगा 2, 270 को खींच दीजिए किधर उधर, बोलो 2/9, ये कितना 30, तो ये क्या होगा 60। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 60। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। कितना भी डेंजर क्वेश्चन हो, गोला भरा है तो गोले को लो, गोला भरा हुआ ही नहीं है, कह रहा है इन दोनों गोलों में अंतर सा कितने का अंतर है 930, तो मानना मैंने सिखा दिया। एक ही एरो है तो ये इधर मान लो, ये इधर मान लो। अच्छा 2 एरो है तो इधर इधर का मल्टीपल इधर ले लो और इधर इधर का मल्टीपल उधर ले लो, और अंतर दे दो, अंतर के बराबर रख दो, एक का मतलब आएगा, गोलों का मतलब आ जाएगा, संख्या आ जाएगी। संख्या में कुछ और करवाना चाह रहा है और कर दो, फिर और कुछ करवाना चाहे वैसा कर दो, जैसे बोले वैसे करते जाओ। हिंदी पढ़नी आनी चाहिए। कोई गरीब कहे सर मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता है, तो बाबू आराम करो, आराम करो, कोई इलाज ही नहीं है। आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, बढ़ गया है या घट गया है या परसेंट हो गया है, 3 चीज़ से पूरा टॉपिक खत्म हो सकता है। और मैं कर रहा हूँ आपके सामने। अब तक कोई और टीचर होता 10 फॉर्मूले दे चुका होता, 10 कंसेप्ट बता चुका होता, ये करना ये करना, ऐसा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर किसी संख्या में 100 घटा दिया जाए, 100 घटा दिया जाए, क्या है लिंकिंग है, ये तो जोड़ दिया जाए, 100 जोड़ दिया जाए, अरे जो वैल्यू है वो लिंकिंग है, या तो गोला भरा हुआ होगा या दो गोलों के बीच में लिंकिंग होगी। पहले क्या था, अगर 64 जोड़ दिया जाए, लिंकिंग है। क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में 100 घटा दिया जाए, ये लीजिए ये कोई संख्या है, और संख्या में से कितना घटा दिया जाए 100, 100 यहाँ मत लिख देना, यहाँ परसेंटेज आते हैं, जो एरो है सीधी एरो है वहाँ परसेंटेज आते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट लिख दो, दोनों गोलों का अंतर है 100, दोनों गोलों का अंतर कितना है 100, तो रिजल्ट संख्या का इतना परसेंट बन जाता है, बन जाता है। संख्या में से घट नहीं जाता, बढ़ नहीं जाता, संख्या का बन जाता है कितना 88 8/9, मतलब ये हो गया 400/9। 88 8/9 को अगर मैं सोल्व करूं तो ये हो गया 400, नहीं बच्चों ये हो गया कितना 800 हो गया, 800/9। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और +8 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 800, और नीचे कितना बच्चों 9, और परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या लगेगा 100। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आता, और परसेंट हटाते हैं तो नीचे कितना लगेगा 100। क्लियर है यहाँ तक? तो कितना हो गया ये 8/9 मल्टीप्लाई। अब बोल के बताओ, अगर किसी संख्या में से 100 घटा दिए जाए, मतलब दोनों की लिंकिंग है 100, दोनों का अंतर है 100, इस गोले का और इस गोले का अंतर 100 है, तो संख्या का इतना परसेंट बन जाता है। आप बताओ इस संख्या का इतना परसेंट ये आता है अगर इसमें से 100 घटा दिया जाए, इसका मतलब इन दोनों गोलों का अंतर 100 है। बच्चों सबको पता, अगर ये 9 है तो ये 8 है। बढ़ जाना नहीं बोला उसने, किसी संख्या में इतना बढ़ जाता है ये नहीं बोला, किसी संख्या में इतना घट जाता है ये नहीं बोला, किसी संख्या का अगर इतना परसेंट हो जाता है तो रिजल्ट इससे 100 कम आ जाता है। इसका मतलब 9 है तो ये 8 है, अगर ये 9 था तो ये कितना है 8, और इनका अंतर कितना है 1, और 1 का मतलब कितना है 100।
वो कह रहा है किसी संख्या का अगर 88 8/9% कर दिया जाए तो रिजल्ट 100 कम हो जाता। यानी किसी संख्या का 8/9 कर दिया जाए, मतलब इधर 9 है तो इधर 8 है, तो कम मेरे हिसाब से 1 हो रहा है, और 1 का मतलब 100 है, और 1 का मतलब 100 है, तो संख्या हो गई 900। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। 1 का मतलब दोनों का अंतर, ये क्या है, दोनों गोलों का अंतर, 1 का मतलब 100, 1 का मतलब 100, तो बच्चों 9 का मतलब कितना हो गया, 900। अब कह रहा है तो उस संख्या का इतना परसेंट कितना होगा, संख्या का इतना परसेंट, ज़्यादा नहीं, इतना परसेंट कम नहीं, ये क्या है बच्चों 33.33, 1/3 होता, 25% 1/4 होता, 20% 1/5 होता, 33.33 कितना होता है, आना चाहिए इतना सा 1/3 होता है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है, क्यों, क्योंकि नीचे 100 लगता है। 25% कितना होता है बच्चों, 1/4 होता है, और ये सबको पता है 100 का तीसरा हिस्सा है तो 1/3 है। तो कह रहा है तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा, ये लीजिए 1/3 कर दो, 1/3 कर दीजिए। अगर ये 3 है तो उधर कितना है 1, 900 को खींच लीजिए, उधर खींचना है 1/3, या फिर डायरेक्ट एरो यहीं से निकल रही है तो 1/3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 300। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 300। मेरे हिसाब से जो इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, बस 3 वर्ड समझा रहा हूँ, बढ़ जाना, घट जाना और हो जाना। किसी संख्या का इतना परसेंट कर दिया जाए तो संख्या से 100 कम हो जाता है, तो किसी संख्या का 8/9 कर दिया जाए तो संख्या से 100 कम हो जाता है। अगर इधर 9 है तो इधर 8 है, मेरे हिसाब से 1 कम हो जाता है, और मेरे हिसाब से जो 1 है वही तो 100 है, और मेरे हिसाब से जो 9 है वही 900 है। तो संख्या पूछे तो 900 है, लेकिन संख्या नहीं पूछ रही, संख्या का यानी 900 का 33.33% पूछ रहा है। 33.33%, 100 का कितना होता है तीसरा हिस्सा, तो 1/3 बोल देंगे। 20 कितना होता है 100 का पांचवा हिस्सा, तो 1/5 बोल देंगे। 100 का कितना होता है उसी के हिसाब से फ्रैक्शन चल जाता है। 25 100 का कितना होता है 1/4 होता है। 33.33 100 का कितना होता है तीसरा हिस्सा होता है, 1/3 होता है। परसेंटेज को मैंने इसमें चेंज कर लिया फ्रैक्शन में, ये 3 है तो ये 1 सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट चलिए। तो बच्चों अब तक आपने क्या देखा, 3-4 चीज़ें मैंने बताई, या तो गोला भरा है तो गोले से लीजिए, गोला नहीं भरा है तो परसेंटेज आ जाएगा। अगर वो कहे कि 60 बढ़ गया, 70 बढ़ गया, 80 बढ़ गया, तो फिर तो वो तो लिंकिंग है ना, मान के गोले को मान के गोले सेट कर दो, जो लिंकिंग है वहाँ से 1 ले आओ, और 1 का मतलब सभी गोलों को गुणा कर दो। अब चलते हैं अपन आगे, यूज क्या है इसका। अब तक तो मैंने परसेंटेज समझाया आपको कि 20% बढ़ जाना 100 की चीज़ 120, 20% घट जाना 100 था तो 80, 20% हो जाना 100 था तो 20, ये समझा एक पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट बताया 11 से 1/9% बढ़ जाना, मतलब +1/9 हो जाना, प्लस इधर 9 है तो इधर 10 हो जाना, -1/9 हो जाना, इधर 9 है तो इधर 8 हो जाना, 1/9 हो जाना, इधर 9 है तो इधर 1 हो जाना। यही परसेंटेज है। अब मैं सिखा रहा हूँ इसके यूज। परसेंटेज देखिए, ये क्वेश्चन देखो एक बार, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दे और चौड़ाई कितने % बढ़ाए ताकि एरिया 50% बढ़ जाए। एक बार बताओ आयत क्या होता है। आयत होता है ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, और इसका एरिया का जो फंक्शन बनता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई का बनता है। कई बार ये जो छोटे एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, और बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं 1 सेकंड में। एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया डिपेंडेंट ऑन 2 वेरिएबल एल एंड बी। एरिया है वो 2 वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, एक लेंथ के ऊपर एक विड्थ के ऊपर। अब बच्चों कभी भी याद रखिए, ये जो एल और बी के ऊपर टिका हुआ है ना, इन दोनों का मल्टीपल ये इनका रिजल्ट है। मल्टीप्लाई को अपन एरो के अंदर कैसे लिखते हैं तो सुनिए, एक एल की एरो बनाइए, ये एल हो गया, और इसके ऊपर बी की एरो बनाइए, बी हो गया, और ये आपकी ओवरऑल एरिया की एरो हो गई। इसको बोला जाता है एल इंटू बी। नहीं आया समझ में? कोई भी हो, जैसे एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई, एरो के ऊपर एरो, लंबाई की एरो फिर चौड़ाई की एरो,
या पहले चौड़ाई बना दो फिर लंबाई बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है? डिस्काउंट में बताया था मैंने। इन दोनों को आगे पीछे करने से इसकी सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर ये क्या है बच्चों? एरिया। क्या ये क्लियर है क्या? चलो सर्किल में लेते हैं। सर्किल का एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज होता नहीं है। तो दो एरो बनेगी आर की, आर इंटू आर ही तो आर स्क्वायर होता है बच्चों। और ये क्या आ जाएगा आपका? एरिया। ये आर की एरो, ये आर की एरो, और ये एरिया की एरो। अच्छा वर्ग के लिए लिया, यहाँ पर आ जाइए। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग में ये क्या होता है बच्चों? भुजा। और ये भी क्या होता है? भुजा। साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा। तो सबको पता है एरिया क्या होता है? भुजा इंटू भुजा होता है। तो भुजा का एक लीनियर, दूसरा लीनियर, भुजा भुजा, ये क्या है? भुजा, ये क्या है? भुजा, और ये क्या है? इसका एरिया। बच्चों ऐसे करोड़ों फॉर्मूले तुम खुद बना सकते हो। शर्त एक ही है कि उस फॉर्मूले से जो ड्राइव हुआ वो फंक्शन दूसरे जितने भी फंक्शन उनके मल्टीपल में होना चाहिए। लंबाई इंटू चौड़ाई, आर इंटू आर, भुजा इंटू भुजा, दो एरो। अच्छा कोई कह दे नहीं सर अपन बात करें, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर आ जाइए। अपन एक बेलन की बात करते हैं। बेलन ये होता है बच्चों, इसका वॉल्यूम क्या होता है? तो इसका वॉल्यूम होता है, अभी आपको पता नहीं होगा लेकिन कोई बात नहीं, ये सब पढ़ाएंगे आपको मेंसुरेशन में। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एक ही मेथड से पूरी मैथ सोल्व करवा दी जाएगी, जीवन भर का काम हो जाएगा। कभी जीवन में आपको मैथ वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे को आपसे क्या चाहिए? केवल शेयर करते जाइए। यहाँ पर आइए, वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोई कहते हैं रेडियस बढ़ गई 20%, हाइट बढ़ गई 10%, फिर वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने, फॉर्मूला खुद बना सकते हो आप बताइए। पाई में तो कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता ही नहीं, पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई एरो नहीं बनेगी। अच्छा आर की कितनी एरो बनेगी बच्चों? दो, ये लीजिए आर और आर। एच की कितनी एरो? एक। आगे पीछे कहीं भी बना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये फाइनली वॉल्यूम की एरो। अब मान लो ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो ये आ जाएगा। ये तीनों दे दे तो फिर ये आ जाएगा। अरे बच्चों सब कुछ सिखा दिया मैंने, प्रतिशत का क्वेश्चन है, मान के चलिए, और जो चाहिए वो आ जाएगा। कितने गोले मान सकते हो आप? केवल एक गोले मान के उसको सेट कर दीजिए। अच्छा ये कैसे बनाए? क्लियर हो गया वॉल्यूम का फंक्शन निकालना, तो आर आर, आर इंटू आर, आर आर और एच। हाँ ये आगे पीछे कहीं भी बनाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वॉल्यूम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। चलो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं अपन। यहाँ पर आइए, क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, समझने की कोशिश करना। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, और ये इसकी लेंथ है, ये विड्थ है, और ये एरिया है, और एरिया हो गया L इंटू बी। सबको पता है, आयत वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया का फंक्शन है किसी रेक्टेंगल की लंबाई, ये लीजिए लंबाई, ये है चौड़ाई, क्या बता रहा है ये बता रहा है L इंटू बी। क्या किसी फॉर्मूले की जरूरत है? नहीं है, सबका सॉल्यूशन एक ही है, एरो। लोकेशन एरो, एरिया की लोकेशन क्या है? ये एरिया है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, दो देगा तीसरा पूछ लेगा। लंबाई 20% बढ़ा दे, ये लीजिए 20% बढ़ा दे। चौड़ाई कितने % बढ़ाए ये पूछा जा रहा है, ताकि एरिया 50% बढ़ जाए। ये कितना बढ़ गया? 50%। कोई लिंकिंग का क्वेश्चन है क्या? नहीं, कोई वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, दो गोलों का अंतर नहीं दे रखा, दो गोलों का टोटल नहीं दे रखा, यहाँ तो केवल प्रतिशत ही है, इसलिए क्वेश्चन भी किसका है? प्रतिशत। जब कोई क्वेश्चन पेवर ही परसेंटेज का है तो आप अपनी तरफ से एक गोला मान लीजिए। मैं एक गोला मान लेता हूँ, माना ये 100 है, तो ये कितना हो गया? 120। 100 ही क्यों माना? अरे भाई आसान है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन होता तो नीचे की वैल्यू मान लेता, फ्रैक्शन नहीं है तो आप अपनी मन में आए वो मान लो, और बेस्ट है। फ्रैक्शन नहीं है तो 100 मान के चलो, ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। 100 में 20 डायरेक्ट जुड़ जाता है 120, और 100 में 50 भी डायरेक्ट जुड़ जाता है, कितना? 150। अब देखो ना विड्थ कितनी बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ से पता चल रहा है।
विड्थ बढ़ानी पड़ेगी तो यहाँ से पता चल रहा, लंबाई बढ़ाई तो यहाँ से पता चल रहा है, और एरिया बढ़ाया तो यहाँ और यहाँ से पता चल रहा है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये एरिया की एरो है तो ये एरिया यहीं से बोलना है, ये विड्थ की एरो है तो ये विड्थ यहीं बोलना, चौड़ाई की एरो है तो चौड़ाई यहीं से बोलना, ये लंबाई की एरो लिखी तो लंबाई यहीं से बोलना। आप बताओ चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी? बिल्कुल चौड़ाई बढ़ानी है। अच्छा माना उसके हिसाब से कितनी बढ़ानी है? 30, लेकिन प्रतिशत पूछा जा रहा है। ये चौड़ाई किस पे बढ़ेगी बच्चों? 120 × 100। चौड़ाई वैल्यू में बढ़ानी है 30%, चौड़ाई बढ़ानी है तो नीचे 120 × 100, यानी चौड़ाई 25% बढ़ानी पड़ेगी। वापस देख लीजिए एक बार, चौड़ाई के लिए पूछे तो यहाँ से बता देना, लंबाई के लिए यहाँ से बता देना, एरो के लिए, एरिया के लिए यहाँ से बता देना। वापस मैं पूरे क्वेश्चन को पूरा ले रहा हूँ, वापस देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। किसी रेक्टेंगल वर्ड आते ही ये लीजिए रेक्टेंगल, ये लीजिए रेक्टेंगल, ये एल है, ये बी है और ये एरिया है, और एरिया क्या होता है? एल × बी। किसी रेक्टेंगल आयत की लंबाई 20% बढ़ा दे। ये लीजिए आयत की लंबाई कितनी बढ़ा दी आपने? 20%। ये किसकी एरो है? एल की। तो चौड़ाई कितने % बढ़ाई जाए ताकि एरिया पर कितना इंक्रीमेंट हो? 50%। अच्छा चौड़ाई, ये पहले की चौड़ाई अब की चौड़ाई, लंबाई ये पहले की लंबाई अब की लंबाई, एरिया ये पहले का एरिया ये अब का एरिया, ऐसे बोलेंगे इसको। प्रतिशत का क्वेश्चन है। मान लीजिए एक गोला ये 100, ये कितना हो गया? 120, 100 में डायरेक्ट जुड़ जाता है, ये 150। चौड़ाई बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है? 30, और % बढ़ानी है तो याद रखिए सब कुछ फिक्स है, ये 30 किससे बढ़ानी है? 120 से। चौड़ाई बढ़ानी है, पहले चौड़ाई ये थी अब चौड़ाई ये है, चौड़ाई पहले ये थी अब ये है, बढ़ानी है 30, और किससे बढ़ानी है? नीचे 120 × 100, चौड़ाई 25% बढ़ानी। क्लियर हो गया होगा बच्चों। चौड़ाई पूछे यहाँ से जवाब दो, चौड़ाई पहले की अब की, पहले की चौड़ाई और अब की चौड़ाई का रेशो पूछे तो 120 रेशो 150 कर देना, लंबाई का रेशो पूछे तो 100 रेशो 120 कर देना, एरिया का रेशो पूछे 100 रेशो 150 कर देना, रेशो आ जाएगा, प्रतिशत बढ़ाना घटना सब कुछ आ जाएगा। कल वो ये कह दे नहीं लंबाई तो बढ़ गई, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर रहा हूँ समझना, लंबाई बढ़ गई 20% और चौड़ाई बढ़ाई 25%, एरिया कितना बढ़ेगा? बोलो आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। अब अपन को ये चाहिए तो बच्चों एक मान के इस किनारे से इस किनारे पे पहुंचो, 2 वैल्यू होती तीसरी आ जाएगी। कितना गोला मान सकते हो आप? मैथ में केवल एक। बोलो इसको क्या माना मैंने? 100, ये कितना हो गया? 120। अब इसको खींचना है, 100 में तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, लेकिन 120 में डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, डेफिनेशन से जाओ। ये कितना? 120 × 125 बटा 100, कितना? 150। पहले 100 था एरिया, अब 150 एरिया। ये एरिया क्यों बोल रहा हूँ? ये चाहिए, ये पहले का एरिया, ये अब का एरिया, ये पहले की लंबाई, ये अब की लंबाई, ये पहले की चौड़ाई, ये अब की चौड़ाई, ये एरो किसकी है? चौड़ाई की, ये एरो किसकी है? लंबाई की, और ये एरो किसकी है? एरिया की, और ये पहले का एरिया और ये अब का एरिया, और एरिया बढ़ गया 50। बढ़ा अलग चीज़ है, बढ़ा 50 और % बढ़ा तो इसके नीचे क्या लगेगा? 100, क्योंकि ये एरो 100 से निकली है, × 100 कितना हो जाएगा? 50%। कोई गुरु जी ये पूछ लिया बता दिया, ये पूछा तो भी बता दिया, और ये पूछे तो भी हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूँ, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये कितनी? ये पता नहीं। अच्छा ये कितना? ये 25%। अच्छा ये कितना? ये 50%। और आपको ये बताना है कि लंबाई कितनी % बढ़ी। एक बार बताओ बच्चों, एक गोला आप मान सकते हो, इससे यह आ जाएगा और इससे यह आ जाएगा, और इन दोनों से यह आ जाएगा। लंबाई पहले की, लंबाई अब की, बोलो ये 100, ये कितना? 150। 100 में डायरेक्ट % जुड़ जाता है, खूब बताया, प्रॉफिट लॉस में भी बताया, और हर बार बताता हूँ, अगर कोई एरो 100 से निकली है तो डायरेक्ट जोड़ दो। 100 + 50 कितना हो गया? 150। अब बच्चों एक ही मान सकते हो, माना मैंने एक माना 100, 100 + 50 कितना हो गया? 150। अब इसको खींच के इधर ले आइए, 100 की चीज़ कितना? 125।
100 की चीज़ 125, 150 इंटू 100/125, सोल्व करेंगे तो 120। पहले की लंबाई अब की लंबाई बढ़ी कितना 20, किससे बढ़ी 100 इंटू 100, कितना बढ़ गया बच्चों 20%। मतलब एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको अलग अलग अंदाज में बता दिया, चाहे वो जगह खाली हो, चाहे ये जगह खाली हो, चाहे ये जगह खाली हो। एक गोला मानेंगे, चलते जाएंगे। कंसेप्ट क्या है, कोई फंक्शन है वो दो वेरिएबल के ऊपर टिका हुआ है, एल और बी के ऊपर, तो एल इंटू बी बराबर क्या होता है एरिया, और एक गोला मानते ही सारे गोले आ जाते हैं, जो पूछे वो बता दीजिए। टारगेट फिक्स कर लीजिए, मेरे को यहाँ जाना, वहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिए। उसके ये गोला आया तो आ जाएगा, कितना बड़ा वो अंतर है। लेकिन परसेंट जब भी चाहिए तो नीचे कुछ तो लगेगा, नीचे कुछ तो लगेगा, परसेंट चाहिए तो नीचे कुछ तो लगेगा। गोलों का अंतर करने के बाद अपॉन में कुछ लगा के इंटू 100 करते ही आंसर आ जाए। चलो एक बार और देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से ये तो क्लियर हो गया होगा। ऐसा ये क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अगर किसी आयत की लंबाई इतने % बढ़ा दे, ये लीजिए आयत, वही आयत है। ये क्या होता है एल, ये क्या होता है बी, ये क्या होता है एरिया एल इंटू बी। लंबाई कितनी बढ़ा दी आपने, लंबाई बढ़ाई है 37, 1/2% बढ़ाइए। मेरी आदतों को देखो, बढ़ा दिया, घटा दिया, कर दिया। आप बताइए ये कितना हो गया 75/2 और नीचे 100, ये 3, ये 4, 3/8। बच्चों ये 3/8 है। अगर किसी आयत की लंबाई ये प्लस 3/8 और चौड़ाई 20% घटा दे, ये लीजिए, ये कितना 20% घटाना है, कोई बात नहीं। कोई कहे सर मैं इसको फ्रैक्शन में बदल लूँ, 1/5 कर दूँ, क्या दिक्कत आ रही, कर दूँ। कोई कह रहा है सर मैं इसको 1/5 कर दूँ, कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 20% मतलब 1/5 हो गया, 25% 1/4 हो गया, 10% 1/10 हो गया, 11 से 1/9 1/9 हो गया। क्लियर। ये घटा दे और ये बढ़ा दे तो क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस बार बच्चों मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। जो नीचे की वैल्यू है उसको मान लीजिए, या ऐसे एक बार डेफिनेशन दे दूँ। वो ये पूछ रहा है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही पूछ रहा है। देखो ना, आयत की लंबाई इतनी बढ़ा दी और चौड़ाई इतने % घटा दी तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही पूछ रहा है। यहाँ से डेफिनेशन देना आपको आता है। अगर ये 8 है तो वो 11 है, और ये 5 है तो ये कितना है 4। अच्छा 2 एरो कंटिन्यूस है, 8 ये तो 40 हो गया। इन दोनों को गुणा करके ये मान लो तो 44 ये हो जाएगा। आप बताइए ये 40 था, क्या था 40 शुरू का एरिया। अभी मैंने बताया था, इससे पहले भी बताया था, कंटिन्यूस एरो है। डेफिनेशन देने के बाद इधर का इधर मान लो और खींचोगे तो भी वही आएगा, और इधर इन दोनों को गुणा करके ये आ जाएगा। क्लियर है। अब एक बार बताइए, एरिया बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, कितना बढ़ा 4। अच्छा किसके ऊपर बढ़ा 40 इंटू 100, इसका मतलब 10%। एरिया कितना बढ़ गया 10%। लंबाई बढ़ाई थी इतनी, चौड़ाई घटा दी इतनी, फिर भी उसका एरिया बढ़ गया, कितना बढ़ा 10%। एरिया ये दोनों डिसाइड करेंगे। ये 3/8, 8 है तो 11, ये माइनस का 1/5, ये 5 है तो ये 4। अच्छा माना कैसे, गोले खाली थे, प्रतिशत का क्वेश्चन है। एरिया कब आएगा, एरिया का इंक्रीमेंट जब ये गोला और ये गोला आएगा। कितना गोला मान सकते हो, एक, ये मान लिया। इसको खींचते 40 को अगर आप खींचोगे ऐसे भी तो इधर खींचोगे 11/8 और फिर खींचोगे 4/5, सोल्व करोगे वही 44 आ जाएगा। या फिर मैंने सिंपल सा तरीका बता दिया, इन दोनों को गुणा करके इधर ले लो और इन दोनों को गुणा करके इधर ले लो। तो 40 एरिया का 44 हो गया, वाकई एरिया बढ़ गया, 4 बढ़ गया, किस पे बढ़ गया 40 पे बढ़ गया इंटू 100। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाओ। मेरे हिसाब से आयत का कोई भी क्वेश्चन हो कर लोगे, दिक्कत आ ही नहीं सकती बच्चों। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है, यदि चीनी की रेट 20% बढ़ जाए और उसकी खपत कितने % कम कर दे ताकि खर्च केवल 8% ही बढ़े, क्या फ़र्क पड़ता है। क्या आपको फंक्शन बनाना नहीं आता, आता। देखो चीनी की रेट मान लो 40 रुपये प्रति किलो है, ये क्या है रेट, और मेरी मम्मी ने मेरे को बोला बेटा 5 किलो चीनी लेके आ जाओ। कितनी, 5 किलो। ये क्या है आपका माल।
इस रेट पे इतना माल लेके आ जाओ, मैं कहूँगा मम्मी मेरे को 200 रुपये दे दो आप। क्यों कहा मैंने? क्योंकि इस रेट पे आपको 5 किलो माल चाहिए, 40 रुपये चीनी की रेट है, 5 किलो मेरे को माल चाहिए, तो 40 × 5 200 रुपये मेरे को दे दीजिए, क्योंकि पूरा माल 200 रुपये का आएगा। क्या वाकई ये मल्टीपल का फंक्शन बन गया? बिल्कुल बन गया। ये बजट है, मेरा बजट है, 200 रुपये बजट है, उसमें मेरे को चीनी लानी है। बजट बराबर रेट इंटू माल, खर्च बजट बराबर रेट इंटू माल, आयत का एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। वैसे ये बन गया बच्चों। सबको आप एरो में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी फॉर्मूले की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यदि चीनी की रेट 20% बढ़ जाए, सबको पता है रेट 40 रुपये प्रति किलो है, 5 किलो चीनी चाहिए, बजट कितना चाहिए? 200 रुपये। रेट बढ़ गई, माल कम आएगा, माल ज़्यादा आएगा तो रेट कम हो जाएगी बच्चों। कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों को छोड़ो, अपने पास एक लॉजिक निकल के आ गया कि खर्च कितना है, तो देख लो रेट और माल कितना चाहिए। रेट इंटू माल बराबर बजट या खर्च। एक बात बताइए, चीनी की रेट, ये लीजिए रेट, ये क्या है? माल, माल बोल दो, खपत बोल दो, जो भी बोलना। और ये क्या है बच्चों? बजट, बजट बोल दो, खर्च बोल दो, जो बोलना बोल दो। रेट इंटू माल बराबर क्या हो गया? बजट। अरे कोई अंतर है ही नहीं बच्चों, वही आयत वाला क्वेश्चन है, गौर से देखो इसको। अब बच्चों यहाँ पर आइए, आप क्वेश्चन को गहराई से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा। यदि चीनी की रेट 20% बढ़ जाए, ये लो रेट कितनी बढ़ गई? 20%। बढ़ जाना प्लस, घट जाना माइनस, उसकी खपत, ये लो खपत, खपत में कितने % की कमी कर दे ताकि बजट यानी खर्च केवल कितना बढ़े? 8%। क्या आपको देख के पता नहीं चल रहा? पहले की रेट अब की रेट, पहले का माल अब का माल, पहले का बजट अब का बजट, पहले का बजट अब का बजट, पहले की रेट अब की रेट, पहले माल अब माल, पहले माल इतना आता था अब माल इतना आता है, पहले बजट इतना था अब बजट इतना है। ये सब रेशियो है बच्चों, रेशियो। अगर तुम्हारे परसेंटेज समझ में आ गया तो रेशियो केवल 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट में मैं रेशियो समझा दूंगा आपको एरो से। यहाँ पर आइए, इस रेट 20% बढ़ गई तो माल में कितने % की कमी करनी पड़े, खपत में कितने % की कमी करनी पड़े ताकि बजट यानी जो मेरा खर्चा है वो केवल कितना बढ़े? 8%। अपन को चाहिए ये और ये दोनों आते ही ये आ जाएगा। कितना गोला मान सकता हूँ? केवल एक। किसका क्वेश्चन है? परसेंटेज, केवल परसेंटेज का क्वेश्चन है, एक गोला मान सकते हो, ये मान लेता हूँ। 100 क्यों माना? सिंपल परसेंटेज है। फ्रैक्शनल वाले होते तो क्या करते? अपोन वालों को मान लेते, या इधर वालों को मान लेते, क्योंकि इधर से इधर जाना है तो इधर वालों को मान लो, और उधर मान के इधर आना है तो उधर वालों को मान लो। देख लेंगे। यहाँ पर आइए, बोलो ये 100 है तो ये 120, और ये 100 है तो ये 108। डायरेक्ट क्यों लिख दिया? लिख सकते हो, प्रॉफिट लॉस में पढ़ा दिया, वापस समझा रहा हूँ। 100 में डायरेक्ट जुड़ जाता है, 100 में डायरेक्ट जुड़ जाता। माल पहले कितना आता था? 120, अब कितना? 108। माल पूछे तो इस एरो पे जाओ, रेट पूछे तो इस एरो पे जाओ, बजट पूछे तो इस एरो पे जाइए। अच्छा, माल पहले कितना आता था? 120, अब कितना आ रहा है? 108। यानी ये सब रेशो बन गया कि पहले अगर 120 माल आता था तो आजकल 108 ही आ रहा है। दोनों गोलों का अंतर, माल में कमी। माल पहले आता था इतना, अब आता इतना। माल में बढ़ोतरी हुई या कमी? कमी, माल में कमी हुई। और कितने की कमी हुई? 12। और किसके ऊपर हुई ये कमी? सबको पता है, माल में कमी 120 पे, रेट में बढ़ोतरी इस पे, बजट में बढ़ोतरी इस पे। जिधर से एरो निकलती है वही नीचे लगता है। मैंने बनाई इस तरीके से रखा है पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम मैंने एक ही तरीके से बना डाला। यहाँ का प्रतिशत चाहिए तो ये नीचे लगेगा, और यहाँ का प्रतिशत चाहिए तो ये नीचे लगेगा, और यहाँ का प्रतिशत चाहिए तो ये नीचे लगेगा। माल में कमी 12, किसके ऊपर? 120 × 100। माल में 10% की कमी। बच्चों अगर चीनी की रेट 20% बढ़ जाए, रेट तो 20% बढ़ी लेकिन खर्च 8% ही बढ़ा, तो 10% खाना कम कर दीजिए। यानी पहले अगर तुम 100 किलो चीनी खाते थे तो आजकल 90 किलो ही खानी पड़ेगी आपको। क्लियर? कुछ भी नहीं करना बच्चों, सबको पता है बजट बराबर खर्च बराबर रेट इंटू माल। रेट बढ़ गई, खपत कम कर दी, और बजट देख लीजिए। कोई कहते नहीं सर रेट भी बढ़ी, ये लो रेट भी बढ़ी, ये किसकी एरो है? रेट की। और खपत भी बढ़ा दी,
ये क्या है, खपत, खाना भी ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, तो फिर बजट कितना बढ़ेगा, आएगा ही नहीं आएगा, आ जाएगा। कोई कहते अरे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, सब कुछ आ जाएगा। आप मैथमेटिक्स को समझो, रटो मत। वही लंबाई चौड़ाई का फॉर्मूला, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया, रेट इंटू माल बराबर बजट। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए आप। किसी टिकट की बिक्री इतने % बढ़ जाती है और टिकट लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया, आयत का एरिया। क्लियर? अभी तक के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, समझना। अगर किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए, वर्ग ये होता है बच्चों। अच्छा, ये भुजा, एरिया क्या होता है वर्ग का, एरिया बराबर भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे हिसाब से 2 एरो बन जाएगी। बोलो कितना % बढ़ाया, 30%, और कितना % बढ़ाया, 30%। ये भी किसकी है, भुजा, और ये भी क्या है, भुजा। भुजा इंटू भुजा, क्रॉस रिप्रेजेंट करता है, ये क्या हो जाएगा, एरिया। मेरे हिसाब से हो जाएगा बच्चों। आप बताओ, ये कितना था, 100, ये कितना हो गया, 130। डायरेक्ट जुड़ जाता है 100 में, लेकिन ये नहीं जुड़ता। तो या तो 130 का 30% कितना होता है, 39 जोड़ दो, या 100 की चीज़ 130 कर दो, डेफिनेशन दे दो। 130 में 30% जोड़ना है, 30% बढ़ाना, 100 की चीज़ 130, 130 इंटू 130 बटा 100। सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया, 169। तो एरिया बढ़ गया 69, और % एरिया कितना बढ़ गया, नीचे 100 इंटू 100 ही करना है। तो कॉमन सी बात है, एरिया बढ़ गया 69%। क्लियर हो गया होगा। पहले 100 था, 30% बढ़ा, 130 हो गया। फिर 30% बढ़ा, मतलब 39 बढ़ा, तो 169 हो गया। शुरू का एरिया, अंतिम एरिया, कुल मिला के एरिया बढ़ गया 69%। भुजा इंटू भुजा बराबर क्या होता है, एरिया। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों। फिर अपन आगे बढ़, क्या सीखा अपन ने पिछले 4 क्वेश्चन में, मल्टीपल फंक्शन को एरो एरो एरो, और उसका रिजल्ट ये आ जाता है। कोई भी जगह खाली है मान के चल देते हैं, आंसर आ जाता। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट चलिए, एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। क्या है क्वेश्चन, एफ इक्वलेंट के x²y, जेड भी हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है, पढ़ो। फंक्शन एफ 2 वेरिएबल एक्स वाई पर निर्भर है, यानी एक्स और वाई कांस्टेंट नहीं है बच्चों, और के कांस्टेंट है। सबको पता है मल्टीपल फंक्शन है, एक्स इंटू वाई है, ये कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, एक्स इंटू वाई है। कभी भी कोई मल्टीपल फंक्शन आता है तो उनकी एरो % के लिए आप एक्स और ये वाई, ये किसकी एरो एक्स की, ये किसकी एक्स की, और ये किसकी वाई की। अच्छा, के की क्यों नहीं बनी, कांस्टेंट की कोई डेफिनेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट बढ़ ही नहीं रहा। अगर वो बढ़ता तो उसकी भी एरो बना देते, फिर वो अगर कांस्टेंट है तो बढ़ेगा कैसे। और तो कोई कहे नहीं सर मैं तो बढ़ाना चाहता हूँ, तो के की भी एरो आ जाएगी। अब वो कह रहा है यदि x की वैल्यू, क्या कह रहा है, अगर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 20% बढ़े, ये लीजिए 20% बढ़े, तो x ये भी है, ये भी 20% बढ़े, तथा y की वैल्यू 25% कम हो, ये लीजिए 25% कम हो, तो फंक्शन की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये लीजिए फंक्शन की वैल्यू। व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये फंक्शन है, ये क्या है फंक्शन, ये क्या है x, ये y, ये क्या बता रहा है x इंटू वाई, x² 3 होता तो x 3 बार, 2 होता है तो x 2 बार, y 1 है तो 1 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, के की एरो क्यों नहीं बनी, के कांस्टेंट है, सबका रिजल्ट क्या है, f है, ये लीजिए। अब वो कह रहा है तो फंक्शन की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चाहिए बच्चों। वही अपन को एक गोला मान के दूसरे गोले को सेट करना है। एक बच्चा इसको भी 100 मान लेता है, इसको भी 100 मान लेता है। अरे नहीं बच्चों, मैथमेटिक्स में केवल एक मानना है और उसी को खींच खींच के हर जगह जाना। आप बताइए, इसको मैंने क्या माना 100, यहाँ कितना हो गया 120, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ बताओ ये क्या हो गया, 100 की चीज़ 120, या तो देखो अब तुम थोड़ा डायरेक्ट करना भी सीखो। 120 का 20% 24 जोड़ना है तो 144 हो जाएगा, नहीं आया समझ में।
या तो फिर 100 की चीज़ 120, 120 को खींच दो, 120 बटा 100 144 हो जाएगा। फिर 25% कम हो जाना, 100 की चीज़ 75, 144 को खींचना, 75 बटा 100। सोल्व कर लीजिए, ये कितनी बार हो गया? 3 बार। और ये कितनी बार? 4 बार। अच्छा और काट दीजिए, ये कितनी बार? 3 बार। और ये 8 सॉरी 6। यहाँ पर वापस कर लेते हैं अपन, ये हो गया 36 36 इंटू 3 कितना हो गया? 108। पहले फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 100, और ये सब चेंज करने के बाद फंक्शन की वैल्यू हो गई 108। आप बताइए ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू, ऐप की वैल्यू बढ़ी, अच्छा कितनी बढ़ी? 8। और कितने परसेंट बढ़ी? ऐप की वैल्यू कितने परसेंट बढ़ी? तो 8 अपॉन कितना हो गया? 100 इंटू 100 मतलब 8% बढ़ी। बढ़ना इन दोनों का अंतर है, और कितने परसेंट बढ़ी? वो हो गई 8%। क्लियर है बच्चों? आज मैंने आपको क्या सिखाया? परसेंटेज की पूरी हिस्ट्री समझा दी है। परसेंटेज होता क्या है, जो फॉर्मूले हैं ना उनको भूल जाइए आप, कंसेप्चुअल चलिए। मैं गारंटी देता हूँ एक बार मेरे से पढ़ने के बाद जीवन में कभी मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी मैथ मैंने अपने हिसाब से बनाई है, ना किसी की कॉपी की है ना कुछ और है। हाँ ये बिल्कुल क्लियर है, ये मेथड आने के बाद 90% टीचर कॉपी करने वाले हैं। और मेरे को आपसे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, केवल मेरे को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो बिल्कुल नया हूँ, 4-5 दिन ही हुए हैं मेरे को अभी यूट्यूब पे आए हुए। आपके हाथ में है मेरे को आगे बढ़ाना और पीछे हटाना। धन्यवाद।